बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसिंग विदाउट फ्रीलांसिंग वेबसाइट जो वेबिनार है आज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले अल्लाह का नाम, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशिएंट। कुरान मजीद की एक आयत है, सूरह रहमान की एक आयत है, देन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जैसे आयत जो पसंद इसलिए है क्योंकि मैं रोज इसको सुबह सूरह रहमान के साथ पढ़ता हूँ। तो ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है, मैं इसलिए हमेशा कोशिश करता हूँ उसके साथ अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ। एक कोटेशन है मेरी, नो बडी फेल्स एट इंटरनेट मार्केटिंग, दे जस्ट क्विट बिफोर सक्सेस हैपेंस। सो दिस इज समथिंग के क्विटर इज नेवर विन। Malik Hassan bhai, do we need any copy pencil or just to simply listen you? If you have a copy pencil, then it will be great, but otherwise it's fine too. We are going to start in a minute. Can you guys let me know अगर आपको presentation slides clearly नजर आ रही हैं? जी नासिर भाई, रिकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूँ। आई होप, बिकॉज इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद ब्लैब, तो आई होप कि सब अच्छा ही रहे। ओके, सो थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं, ताकि यू गाइस हैव एन आइडिया अबाउट मी। मेरा नाम अली रज़ा है। मैंने LSE लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है मैं पढ़ा हुआ हूँ, और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हूँ मैं। और आई एम ऑल्सो ऑफिशियल गूगल पार्टनर। इसके अलावा आई एम अ डायरेक्टर R&D एट अडोर आगाज इंटरनेशनल। इसके अलावा मैंने ब्लॉग भी एक स्टार्ट किया है alireza.co के नाम से। आई होप आप लोगों ने जो है वो देखा होगा उसको। महक, आप अगर आप स्लाइड्स नहीं देख सकती तो आप इसको रिकनेक्ट करो, बिकॉज बाकी सारे देख सकते हैं। अपने आप को डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो। Many of life failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. मुझे ये कोटेशन पसंद है, मैं इसे शेयर कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो ज़िंदगी में जो नाकाम लोग हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी बारे में पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि वो सक्सेस के इतने करीब थे जब उन्होंने सक्सेस छोड़ी। तो मतलब ऐसा होता है, इंसान को पता भी नहीं होता, वो कोशिश कर करके थक गया होता है, ना उम्मीद हो जाता है, मगर उसे खुद नहीं पता होता कि वो सक्सेस के इतने करीब चला जाता है जब वो छोड़ देता है। तो दिस इज समथिंग, नेवर एवर गिव अप। और वैसे भी अगर अल्लाह आपके साथ हो तो फिर ये गिव अप इम्पॉसिबल की चीज है कुछ नहीं। नो, मुझे भी पता है, इम्पॉसिबल सेज, द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। ठीक हो गया। इमरान भाई, FB लाइव मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया, तो ये अच्छा है, इसी के साथ आप गुजारा करें। अच्छा, थोड़ा सा पहले हम फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उससे आगे जाने से पहले। फ्रीलांसिंग क्या है, किसी को पता है? फ्रीलांसिंग अगर कोई सिंपलेस्ट लाइन में मुझे बता दे। यस, बी योर ऑन बॉस। ठीक हो गया, बी योर ऑन बॉस। फ्रीलांसिंग बेसिकली एज अ लाइफस्टाइल, जहां पे इंडिविजुअल को कोई मसला नहीं होता कि मैंने काम करने में किसी के साथ परमानेंटली काम कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। और बिजनेसेस को भी बेनिफिट होता है। देखिए, अक्सर बिजनेसेस होते हैं जिनको लेट से अकाउंटेंट है, इसकी एक दिन की जरूरत है, 2 दिन की जरूरत है, महीने के लिए उसको अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, तो महीना नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा है कि यार मैं एक बंदे को 2 दिन के लिए रख लूं। और फ्रीलांसर के लिए भी अच्छा है कि मैं 2-2 दिन करके मैं काफी कंपनी के साथ काम कर सकता हूँ। मैं भी कहीं बाउंड नहीं होगा, वो भी कहीं बाउंड नहीं होंगे। तो इट्स अ विन विन फॉर बोथ। ठीक हो गया। मैंने गाइड लिखी थी फ्रीलांसिंग के बारे में, इन केस अगर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी हो तो आप वो गाइड को जरूर चेक कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, आप लोगों में से कौन कौन फ्रीलांसिंग कर रहा है और आइदर वो फेल्ड है या आइदर वो अदर स्ट्रीम्स ऑफ इनकम की तरफ देखना चाहता है या ढूंढना चाह रहा है? फ्रीलांसर जो फेल्ड या वो फ्रीलांसर जो अदर स्ट्रीम ऑफ इनकम्स जो है सर्च करना चाहते हैं? ओके, ठीक हो गया।
सिर्फ पूछने का मकसद ये था, सिर्फ करने का बात ये थी कि इवन इफ यू आर, अगर आप सक्सेसफुल भी हैं फ्रीलांसिंग पे, इवन देन वो क्या कहते हैं, मौला अली का एक कॉल है कि मोमिन के लिए वो वक्त बदतर है अगर उसके आने वाला दिन उसके पिछले दिन से बेहतर ना हो। तो हमेशा स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, कभी सेटल नहीं होना चाहिए। लेट्स से if an income source A is making you earn $50 a day, why not do the income stream to B or C as well, कि आप जिसके जरिए अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सके। तो बेसिकली जो वेबिनार है ये उसी चीज के लिए है। एक अनदर साइड है, इस वेबिनार में मैं आपको कोई ये नहीं बताऊंगा कि जनाब हम फाइवर के जरिए कैसे कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के जरिए कैसे कर सकते हैं, अपवर्क के जरिए कैसे कर सकते हैं, पीपल पर ये साइट्स छोड़ के, इनसे हट के और कौन से मेथड्स हैं जिसके जरिए हम स्ट्रीम्स ऑफ इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं, जिसके जरिए रिस्क जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, रूल नंबर 1, अल्लाह ताला के साथ सब कुछ अल्लाह ताला करते हैं, इंसान सिर्फ वसीला है। अल्लाह ताला का बहुत करम है मेरे पे कि वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आपके बारे में, किसी के बारे में अच्छा मोहब्बत डाली है तो उसमें भी आपका कोई कमाल नहीं है, ये भी अल्लाह की फजीलत है जो उसने दूसरे के दिल में आपके लिए मोहब्बत डालती है। सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए, कोई गुरूर, कोई ईगो, कोई एटीट्यूड कुछ नहीं होना चाहिए, ये अल्लाह की जात है। ओके ओके, कुछ चीजें हैं जहां से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 बात ये है, जस्ट इमेजिन, अब जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर बैठे हैं, भूल जाएं कि उनके पास वो वेबसाइट्स हैं। ठीक है, अब हमने ये करना है कि वी हैव टू स्ट्राइव आवर सेल्फ एज अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर विदाउट ऑन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। अच्छा, एक तो बात है, आप लोगों में से मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आप लोग मुझे बताएं कि अगर किसी को गूगल एडवर्ड्स से रिलेटेड हेल्प चाहिए होगी तो हु इज द बेस्ट पर्सन टू कॉन्टेक्ट? ठीक हो गया। अच्छा, बेसिकली मुझे ठीक हो गया, बेसिकली मुझे दो लोगों ने कहा कि आपसे चाहिए होगी। ठीक है, बाकी गूगल से सब लोगों ने कहा। बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश माई सेल्फ एज एन गूगल एडवर्ड एक्सपर्ट इन द ऑनलाइन इंडस्ट्री। तो मैं ये देखना चाह रहा था इसकी इफेक्टिवनेस है, मैं मतलब अभी कितना सक्सेसफुल हो सका हूँ या नहीं हो सका। बट यह आप खुद भी टेस्ट करके सीख सकते हैं। अगर मेरा ख्याल है पैसे जाया करने में, अगर कोई साथ असिस्टेंट से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए तो आपके पैसे जरा कम जाया होंगे। बट अगेन, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका कोई मोल नहीं है। अच्छा, बताने यहाँ पे था, एक दो बात है। लेट्स से आप ब्लॉगिंग करते हैं, मैंने देखा है कंटेंट मार्केटिंग वर्क्स। एक आर्टिकल अगर आप लिखें, 5 रीजन व्हाई योर वेबसाइट इज नॉट जनरेटिंग बिजनेस फॉर यू। लेट्स से एक आर्टिकल लिखा है आपने, उसके नीचे आप एंड पे कहते हैं, इफ यू आर लुकिंग टू हैव अ वेबसाइट व्हिच कैन जनरेट सेल्स फॉर यू, हायर माय सर्विसेज। डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू जनरेट सेल्स? अच्छा, ओके, व्हाट होता क्या है, अक्सर लोगों को ना हमें कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है ताकि वो जहन में इमेजिन करे। आप कोई भी चीज लेनी हो तो कंज्यूमर की साइकोलॉजी होती है, वो इमेजिन करता है कि वो चीज के साथ कैसा लगेगा। आपने कोई मोबाइल लेना हो ना, आप सबसे पहले इमेजिन करते हो मैं इसको लेके कैसा लगूंगा, मेरे घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। देखिए, लोगों को कोई प्रोडक्ट लेने के लिए रीजन चाहिए ताकि वो उस रीजन के साथ वो इमेजिन कर सके। अगर एक बंदा को आप कहेंगे ना कि आपने अपनी वेबसाइट रीडिजाइन करवानी है, तो वो कहेगा मैंने क्यों रीडिजाइन करवानी है, मेरे पास तो वेबसाइट है। मगर अगर आप उसको बोलेंगे कि 5 रीजंस व्हाई योर वेबसाइट इज नॉट जनरेटिंग द बिजनेस फॉर यू एज मच एज इट शुड बी अर्निंग, तो वो सोचेगा हाँ यार, आई एम मिसिंग समवेयर। जब उसको ये चीज पता चलेगी ना, आई एम मिसिंग समवेयर, हियर यू कैन कैच, दिस इज व्हाट वी कॉल एज कंटेंट मार्केटिंग। रूल नंबर 1, content marketing can generate you sales. Yes or no? What do you think? अच्छा, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग aliraza.co से मैंने अराउंड जो है हर महीने 1 से 2 कस्टमर एक्विजिशन करता हूं। अदील भाई ने कहा है इसको मैं रिपीट कर देता हूं अदील भाई के लिए। बेसिकली मैं कह ये रहा हूं कि
अगर हम किसी को कहते हैं कि आप हमसे वेब डिजाइनिंग सर्विसेज लें, तो अगला कहेगा मैं आपसे वेब डिजाइनिंग सर्विसेज क्यों लूं, मुझे इसकी क्या जरूरत है। हाँ, मगर अगर आप उसको कहेंगे कि देयर आर 5 reasons व्हाई योर वेबसाइट इज नॉट जनरेटिंग प्रॉफिट फॉर यू एज मच एज इट शुड बी अर्निंग फॉर यू, जब आप एक ऐसी टॉपिक देंगे तो ही माइट बी इंटरेस्टेड, यार व्हाट आर दोस 5 reasons, if you can explain them well he might be interested to have a website design with you। मगर अगर आप उसकी जगह पे ये कहते सर आपकी वेबसाइट सही नहीं चल रही, तो कहेगा यार क्यों नहीं सही चल रही, मेरी अच्छी बड़ी वेबसाइट है। लोगों को दो बातें हैं, एक तो लोगों को रीजन चाहिए चीज लेने के लिए, दूसरी चीज लोगों को इमेजिन करना चाहिए कि वो कैसे लगता है। कंटेंट मार्केटिंग हेल्प करता है एक तो लोगों को इमेजिन करने के लिए कि यार अगर ये 5 चीजें मेरी वेबसाइट पे हाँ मिसिंग है, अगर ये हो जाएंगी तो मेरा तो फायदा हो जाएगा, एक इमेजिन। दूसरा रीजन देना, रीजन ये देता है बताने के लिए कि यार कंपेटिटर बी इज अर्निंग मच मोर देन यू, व्हाई, बिकॉज ही हैज अ वेरी गुड वेबसाइट। ओके, so I'm telling you, educating users or the customers is also another way to generate customer acquisition। अच्छा, आप एजुकेट हम यूजर को कैसे करते हैं, आर्टिकल्स के जरिए। अब हर एक इंडस्ट्री फर्क होती है, मैं ये कहता हूं लेट्स से 3 reasons why a good logo has a solid impact on your business, हम ये आर्टिकल लिखते हैं। इसके बाद एंड पे हम कहते हैं इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लोगो विच इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल क्रिएटिव बट येट it is what can help you in branding and actually educating your users about it। Okay, this line can pitch, this line can make you earn money as well। Why? Because ये लाइन के जरिए वो यूजर सोचेगा हाँ यार this was what I was looking for। What do you think? Okay, अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, मैंने अभी इनबाउंड के ऊपर ना inbound.org के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, पढ़ा था मैंने, उसमें था गेस्ट पोस्टिंग के बारे में आर्टिकल था। उन्होंने कहा कि गेस्ट पोस्टिंग इज नॉट अ वेरी गुड वे टू हैव गुड इम्पैक्ट ऑफ एसईओ, हैव अ गुड इम्पैक्ट टू जनरेट विजिटर्स। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिसके मैंने एक बंदे ने उन्होंने कोई 200 के करीब उसने गेस्ट पोस्ट की हुई थी, तो उसको एवरेज निकली थी कि जी मुझे 10 से 15 गेस्ट पोस्ट के विजिटर्स आते हैं, तो दैट इज अराउंड 2000 टू 2500 विजिटर्स आ रहे हैं मेरे पास। और ये तो मैं अगर फेसबुक एड्स के जरिए लेता तो मुझे अराउंड $40-50 में मिल जाने थे इतने सेम विजिटर्स। तो क्या फायदा हुआ, मैंने इतनी गेस्ट पोस्टिंग की, इतने ब्लॉग्स पे लिखा, उन्होंने ऐड चलाई फेसबुक के ऊपर और इसको बड़ा प्रमोट किया। मेरा अभी भी जाएंगे ना तो मेरा वहां पे inbound.org के पेज में वो जो पोस्ट है उसमें मेरा कमेंट टॉप पे चल रहा है। वो कमेंट ये है, मैंने कहा ठीक हो गया, ठीक हो गया, गेस्ट गेस्ट ब्लॉगिंग के जरिए उसको ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिली, उसको ज्यादा विजिटर नहीं मिले, बट गेस्ट ब्लॉगिंग उसको क्या दी, अथॉरिटी दी, अथॉरिटी दी, डिफरेंट ब्लॉग्स पे गया। सेकंड चीज जो हुई वो ये हुई नेटवर्किंग हुई उसकी। नेटवर्किंग मींस कनेक्शन। देखिए होता ये है कि नेटवर्किंग की मेन गेम क्या है, देखिए अब आप लोगों में से सबको, आप लोगों में से किस किस को पता है कि मैं गूगल एडवर्ड इंडस्ट्री में काम करता हूँ? किसी एक को पता है कि नहीं पता? ये नासिर भैया को पता है, हमजा को पता है। ठीक हो गया, होगा क्या कि अब जब भी नासिर से या हमजा से या मोइनुद्दीन से कोई पूछेगा कि यार हु इज द बेस्ट पर्सन फॉर गूगल एडवर्ड सर्विसेज, तो वो कहेगा यार आप एक दफा लाजमी अली रजा से पूछ लेना, अली रजा से बात कर लेना, बिकॉज आई नो हिम एज एन एक्सपर्ट। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये नेटवर्किंग के जरिए पॉसिबल हुआ। मैं गेस्ट पोस्टिंग नेटवर्किंग भी देती है, गेस्ट पोस्टिंग आपको अथॉरिटी भी देती है। और गेस्ट पोस्टिंग जो है जिसके जरिए होता क्या है कि लोग आपको कहते हैं यार ही इज बीन फीचर्ड ऑन दीज ब्लॉग्स, तो मतलब ये कोई बड़ी चीज होगा, तो ऑटोमेटिकली आप एक अथॉरिटी बन जाती है ओवर योर इंडस्ट्री, ओवर योर नीश, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब आप स्टार्ट करते हैं ना काम, तो आपके लिए कस्टमर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर जब आप एक अथॉरिटी बन जाते हैं ना तो कस्टमर लेना आसान होता है। आई विल एक्सप्लेन आगे कि हम कैसे अच्छे अथॉरिटी बनेंगे। अब तक आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा फ्रीलांसर्स की देखी है जो मिसिंग की है ना, स्पेशली अगर आप इंटरनेट मार्केटिंग इंडस्ट्री से हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग या लोगो डिजाइनिंग या वेबसाइट मेकिंग इंडस्ट्री से हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए बात है। बात ये है इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, आप लोग जो चीज मिस करते हैं वो है डिस्कशन फोरम्स। देखें, हम लोग, मैंने आपसे चीज लेनी हो या आपने मेरे से चीज लेनी हो, तो आप सबसे पहले क्या चीज ढूंढते हैं? ट्रस्ट, ट्रस्ट रिलेशन, कि यार ये बंदा रिलायबल है ये नहीं है। कोई रिकमेंड कर दे तो यू माइट बाय इट,
ठीक है ना। अच्छा, अब मिसिंग क्या होता है, यू हैव स्टार्टेड ऑन फ्रीलांसिंग वेबसाइट, नो वन इज गोना बी बाय योर प्रोडक्ट बिकॉज यू आर अ न्यूबी देयर। कैसे रिव्यूज लेंगे, कैसे काम शुरू करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, हम करते क्या है कि अपनी फ्रीलांसिंग वेबसाइट को सेकंड प्रायोरिटी पे ले जाते हैं। व्हाट आर अदर इनकम स्ट्रीम्स? वन वेरी सॉलिड इनकम स्ट्रीम फॉर मी एटलीस्ट इज डिस्कशन फोरम्स। गूगल पे आप एक काम करें, अपनी टॉपिक और साथ टॉपिक का कीवर्ड लिखें, स्पेस दें और FORUM लिखें, फॉरम लिखें। गूगल आपको आपसे रेलेवेंट फॉरम जो है ना सारे निकाल देगा। ठीक हो गया। होता क्या है, फॉरम, आप फॉरम्स में जाएं, जाके पोस्टिंग करें, इंट्रोडक्शन दें, दो चार पोस्ट करें। उसके बाद आपको मोस्टली फॉरम्स आपको क्या कर देंगे, आपको सिग्नेचर लिंक की इजाजत दे देंगे, जिसके जरिए हर पोस्ट के साथ ना आपके नीचे एक लिंक जाएगा आपकी वेबसाइट का, या आपके फाइवर के गिग का, या फ्रीलांस पीपल पर आर की आवरली का, या आपकी वेबसाइट का। होता क्या है, एक तो इससे आपको एसईओ में हेल्प मिलती है। सेकेंडली, जो ट्रैफिक आती है, जो किसी को आपने पोस्ट वगैरह देखते हैं तो नीचे आपका लिंक है, तो वहां से ट्रैफिक भी आती है। थर्डली, आपने करना क्या है कि अपनी इंडस्ट्री, अपने टॉपिक में कमांड क्रिएट करनी है, अपनी अथॉरिटी बनानी, कैसे डिस्कशन पोस्ट में पार्टिसिपेट करें। अराउंड 10-15 पोस्ट पे पार्टिसिपेट कर लें, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आप एक अथॉरिटी बन गए। क्या होगा यार, जब आपकी 50 पोस्ट हो जाएंगे, दो चार लोगों ने आपको थैंक्स कहा होगा, कहोगा हाँ यार ही इज द पर्सन गुड ऑन दिस फॉरम्स। जब आप उसके बाद अपनी वहां पे सेल करेंगे ना चीज को, तो आई एम श्योर कि दिस इज गोना मल्टीप्लाई सेल्स। मैं आपको ये बात कोई हवाई बात नहीं बता रहा, मेरे साथ होता है, हम खुद करते हैं काम। इस वक्त वेरियस फॉरम्स पे मैं अपनी सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, और हमने ये स्ट्रैटेजी रखी हुई है कि आने फॉरम्स के ऊपर पहले आके अप टू 50 पोस्ट तक हमने कोई चीज सेल नहीं करनी। उसके बाद हमने, जब हमारी अथॉरिटी बन जाए, उसके बाद हमने डिफरेंट चीजें वहां पे सेल करते हैं। उससे क्या होता है, एक दो लोगों को हम पे एतमाद भी बन जाता है, जब हमारी पोस्ट के जरिए देखते हैं यार ही नोज CRO, ही नोज अबाउट कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, ही नोज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो उसके बाद कहते हैं यार हाँ, वी माइट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस प्रोडक्ट। अच्छा, एक और चीज जो हो ना, अगर तो आपको वहां पे फिर भी दिक्कत हो रही हो ना, प्रॉब्लम हो रही हो सेल्स जनरेट करने में, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पोस्ट केस स्टडीज ओवर देयर, केस स्टडीज ऑन हाउ यू हेल्प समवन। अच्छा हमजा अली भाई, अच्छा मुझे हमजा अली ने कहा है कि रिपीट कर दे फॉरम्स वाला सेक्शन। मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉरम्स बेसिकली डिस्कशन कम्युनिटीज होती हैं। गूगल पे अपनी नीश प्लस फॉरम का वर्ड लिखेंगे। लेट्स से मेरी नीश है वेब होस्टिंग, तो मैं लिखूंगा वेब होस्टिंग स्पेस FORUMS। तो मेरे गूगल मेरे से रेलिवेंट फॉरम्स निकाल देगा। ठीक है। मोस्टली जो फॉरम्स होते हैं वो वी बुलेटिन प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं। मैंने करना क्या है, हर फॉरम पे जाना है, जाके डिफरेंट जो है ना वहाँ पे पोस्ट वगैरह जो है ना मैंने स्टार्टिंग में करनी है। एक वहाँ पे हर एक फॉरम पे इंट्रोडक्शन थ्रेड वगैरह, मैंने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, हेलो माय नेम इज अली, आई एम अ गूगल एडवर्ड्स पार्टनर in Pakistan and I'm a Google and Microsoft certified advertising professional and I'm a blogger too। जब मैं ये लिखता हूँ उसके बाद ना मुझे इजाजत देते हैं फॉरम्स वाले कि मैं अपने साथ एक सिग्नेचर लिंक डाल सकूं, जिस जरिए हर पोस्ट के साथ में मेरे एक छोटा सा लिंक जाता है। लेट्स से अगर किसी को मैं वेलकम टू द फॉरम भी लिख रहा हूँ ना, तो साथ मेरे छोटा सा मेरी वेबसाइट को, या मेरी फाइवर की गिग को, या मेरी पीपल पर आर की गिग को, या मेरी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल को लिंक जाएगा। तो उससे बेसिकली होगा ये कि जो है ना जो है लोग एक तो मेरी वेबसाइट पे भी आएंगे, और दूसरी चीज क्या होगी, एसईओ के लिए भी बेहतर होगा। थर्ड क्या होगा कि मेरे लिए सेल्स भी जनरेट होंगी जब मैं अपने आप को अथॉरिटी बन जाऊंगा। आपने करना क्या है कि हर एक फॉरम पे जाके ना रेलिवेंट डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना है, स्पैमिंग नहीं करनी, पार्टिसिपेट करना है, और अपने आपको एस्टैब्लिश करना है अथॉरिटी। इससे आपने नेटवर्किंग भी करनी है, नए फ्रेंड्स भी बनाने हैं, नए कस्टमर्स भी बनाने हैं। अच्छा, महक ने पूछा था ब्लॉगिंग डाउन जा रही है। नहीं महक, दिस इज समथिंग रियली रॉन्ग। ब्लॉगिंग कोई डाउन नहीं जा रही, ब्लॉगिंग इज द फ्यूचर। और मलिक हसन, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ प्रॉब्ली, बट आई अज्यूम कि आपको रिकॉर्डिंग के बगैर गुजारा करना चाहिए, बट हाँ इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव इट। अच्छा, अगर देखिए लोगो फॉरम्स, आप मुझे अकील अहमद ने क्वेश्चन किया कि अगर लोगो फॉरम्स लेकर चेक कर सकते हैं। लोगो फॉरम्स की जगह अगर आप सर्च करें ग्राफिक डिजाइनिंग फॉरम्स, तो वो आपको वेतन मिल जाएंगे। ठीक हो गया, वहां के जरिए भी आप क्लाइंट्स ले सकते हैं। सेकंड चीज आपको ये देखनी पड़ेगी कि आप क्लाइंट्स कहां से ले सकते हैं, वेब होस्टिंग फॉरम से, वेब डिजाइनिंग फॉरम से, और इसके अलावा वाइट लेबल सॉल्यूशंस के जरिए। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी जो चीज आपने सीखनी है वो वेब होस्टिंग फॉरम, वेब डिजाइनिंग फॉरम, इंटरनेट मार्केटिंग फॉरम, यहाँ तीनों पे तो पक्के आपके क्लाइंट्स हैं। मगर एक और जगह है, वो है स्मॉल बिजनेस फॉरम्स।
अगर आप सर्च करें ना बिजनेस फॉरम्स, यूके बिजनेस फॉरम्स, हर कंट्री के अपने अपने बिजनेस फॉरम्स हैं, वहां पे ना बिजनेसमैन आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं, हाउ टू इंप्रूव आवर बिजनेस, हाउ टू मेक मोर मनी, वहां जाके हिट करें, बिकॉज दीज आर द पीपल जो जिनका कारोबार चल रहा है, तो दे माइट बी मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग योर लोगोज एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पीपल. व्हाट डू यू थिंक? अली इस्लाम भाई ने क्वेश्चन किया कि लिंक्डइन से भी क्लाइंट्स मिल सकते हैं. हाँ, मिल सकते हैं, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज मैंने बल्कि इवन आ ही गया है, एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ एज एन अथॉरिटी ओवर सोशल मीडिया. अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि सोशल मीडिया जनरेट्स बिजनेस. कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा. नेटवर्किंग, आप लोगों में से किसी को पता है कि सोशल मीडिया के जरिए नेटवर्किंग होती है? अच्छा, आई गेस पता होगा. यस, व्हाई? अच्छा, नेटवर्किंग क्या करती है? नेटवर्किंग ने एक दूसरे के बारे में बताती है. लेट्स से अदील भाई इज अ ग्रेट ब्लॉगर, मुझे पता चला, मैंने उनका फ्रेंड बना, अली असलम फ्रेंड बना, उसको पता लगा, चार पांच और बंदों को ब्लॉगिंग के बारे में पता लगा कि यार अदील समी इज अ गुड ब्लॉगर. अब कोई हमसे पूछे कि हु इज अ गुड ब्लॉगर, एनी गुड ब्लॉगर डू यू नो, हमारे जहन में क्या आएगा? अदील समी इज अ गुड ब्लॉगर. ठीक हो गया, यू आर वेलकम. अच्छा, होगा क्या फिर? इससे क्या हुआ? नेटवर्किंग हो गई. नेटवर्किंग से क्या हुआ? रिलेशनशिप्स खुले, अपॉर्चुनिटीज मिली. अब अगर किसी बंदे ने ब्लॉगिंग की फील्ड में आना होगा, तो वो किससे कंसल्ट करेगा? अदील समी से. क्यों? क्योंकि चार बंदे जानते हैं कि ही इज अ ब्लॉगर. ठीक हो गया. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से अली असलम इज अ लोगो डिजाइनर. उसने 10 लोगों को फेसबुक पे ऐड किया, हर एक को मैसेज किया, हेलो आई एम अली असलम, आई एम अ लोगो डिजाइनर, मैं इस फील्ड में आया हूँ, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग इन इट, लेट मी नो इफ यू हैव अ वर्क, बाय द वे हैव अ गुड डे अहेड. अच्छा, इस तरह मैसेज किया 10 लोगों को. अब 10 लोगों के सामने हो गया कि यार अली असलम हैज एडेड मी, ही इज अ गुड लोगो डिजाइनर. उसने 10 लोगों के जेब में बिठा दिया. आप कोई पूछेगा उन लोगों से कि यार हु इज अ गुड लोगो डिजाइनर, लेट से अगर मैंने उसकी सर्विस टेस्ट की होगी तो मैं कुछ और कहूंगा, नहीं क्योंकि तो क्या कहूंगा? यार मुझे पता नहीं है, बट आई हैव हियर्ड दैट अली असलम इज अ गुड डिजाइनर. ऐसे ही हुआ, राइट? तो क्या हुआ? नेटवर्किंग एक तो जनरेट हुई. सेकेंड चीज, अगर आप अपनी इसको लिंक कर देंगे कंटेंट मार्केटिंग से, जो मैंने पहले बताई थी, 5 reasons your logo is not generating business for you. What it's gonna do is slowly it's gonna make an authority. क्या होगा? क्या क्या लोगों को पता चलेगा? हाँ यार, ही पोस्ट रेलिवेंट टू लोगो डिजाइनिंग, ही नोज लिटिल स्टफ. अगर आप अपनी केस स्टडीज वहां दें, अपनी कुछ पिक्चर्स दें कुछ क्लाइंट्स की, तो होगा हाँ यार ही नोज दिस, तो फिर लोगों के में ऑटोमेटिकली आप अथॉरिटी बन जाएंगे कि लोगो डिजाइनिंग का कोई मशवरा करना तो पहले जी अली असलम से पूछना. यस, Adil ने क्वेश्चन किया कि बट इट मींस दैट अली हैज टू बी इंटरेक्टिंग विद देम सो ऑफन टू कीप हिज नेम हॉट. यस, राइट अदील भाई, यू आर वेरी राइट. देखिए सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग एंड कनेक्टिंग विद ईच अदर. मुझसे किसी ने पूछा व्हाट इज सोशल मीडिया, मैं कहता हूँ सोशल मीडिया इज अ टू वे कम्युनिकेशन. जब टेलीविजन है ना, टेलीविजन मीडिया दिस इज वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि टेलीविजन आपसे बात करता है, आप टेलीविजन से बात नहीं करते. सोशल मीडिया क्या है? जिसमें आप भी बात कर सकते हैं, आप भी बात कर सकते हैं, आप ब्रांड से बात कर सकते हैं, ब्रांड आपसे बात कर सकते हैं. ठीक हो गया? तो दिस इज टू वे कम्युनिकेशन. अच्छा, शारिक ने पूछा है कि मैं सऊदी अरेबिया से हूं, मुझे कुछ टिप्स मिल सकते हैं ऑर्डर मिलने के. शारिक, मैं आगे आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं. सिर्फ ये आपको बताना था कि यू कैन यूज द सोशल मीडिया एज अ गुड चैनल फॉर बिल्डिंग योरसेल्फ एज एन अथॉरिटी एंड जनरेट कस्टमर्स. ओके, आप लोगों में से कौन कौन भूल जाता है अपने ओल्ड कस्टमर्स को कैचअप करना? कोई भूल जाता है? अच्छा, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ. हमने रिसेंटली किया क्या, कि हमने ना अपनी लिस्ट बनाई थी, मैंने अपने मेरे असिस्टेंट के साथ में मैंने बैठ के लिस्ट बनाई कि जो जो हमारे कस्टमर जो जो हैं, जिनको हमने पिछले 6 महीने से कोई सर्विस नहीं दी, और अगर उससे पहले के जो हमारे कस्टमर्स हैं ना, उनकी लिस्ट है. हमने क्या की, तो हमने लिस्ट बना के सबको की, ईमेल लिस्ट में डाल के हमने उनको जो है ना लिस्ट मार्केटिंग करके ईमेल उनको भेजी. हमने उनको जनाब भेजा, दो चीजें भेजी. एक तो हमने उनको भेजी 20% डिस्काउंट ऑफर फॉर योर नेक्स्ट ऑर्डर, और आई वॉज श्योर कि जनाब हमें 2 से 3 100 में से ना 2% ज्यादा लोगों ने मुझे ऑर्डर नहीं करना. बट जो मजे की चीज मैंने साथ भेजी थी ना, वो ये मैंने भेजी थी कि बट इफ यू रेफर समवन फॉर वेब होस्टिंग, वेब डिजाइनिंग, what we are going to do is we are going to give you 50% discount on your next website. Okay, this strategy worked. किया क्या इसने
कि एक तो मुझे पता था कि लोग हमसे लेना नहीं चाह रहे, वेबसाइट वेरी वेरी कम होंगे जो दोबारा लेंगे, बिकॉज 6 महीने में लोग दोबारा बाय करते ही नहीं है, ऑर्डिनरी यूजर्स बस दोबारा बाय नहीं करते। तो मगर इन्होंने एक चीज क्या की कि इन्होंने दूसरों को रेफर करना शुरू कर दिया। अच्छा, कईयों ने मुझे ये क्वेश्चन किया कि क्या हम 50% ऑफ की जगह पे हम कोई कैश इंसेंटिव ले सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ले सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि उसमें एक्साइटमेंट और बढ़ गई, जी यू कैन गेट कैश इंसेंटिव। तो पहले मेरे पास थे 2 सेलमैन, फिर मुझे पता लगा मेरे सेलमैन 50 हो गए। कैसे? वो जो 50 मेरे पुराने कस्टमर थे वो मेरी सर्विसेज एडवर्टाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि मैंने उनको ऑप्शन दी व्हाइट लेवल सोल्यूशन की। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा वैसे, बट व्हाइट लेवल सोल्यूशन है क्या? कि मैंने उनको कहा कि हम पूरी रिपोर्टिंग आपके नाम से करेंगे, आपके ब्रांड के साथ करेंगे, आपके लोगों के साथ करेंगे। आप कस्टमर्स को बताएं कि आपके नाम से सर्विस है, और प्रॉफिट में 50% आप रखें। जिन लोगों ने वेबसाइट मैनेजमेंट की सर्विस लें, जिन्होंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट की हमसे रिकरिंग सर्विस ली जहां पे हर महीने पेमेंट होती है, आप हर महीने हमसे कमीशन जो है ना ले ले, हमें कोई से इतराज नहीं है। वेलकम हसीब भाई। अच्छा, फहीम भाई ने कहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्लाइंट्स की ईमेल एड्रेसेस नहीं होती। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए आपको जरूरी है कि कंटेंट मार्केटिंग करें और अपना एक ब्लॉग बनाएं या सोशल मीडिया प्रेजेंस रखें जहां पे क्लाइंट्स को ऐड कर सके, ताकि उनसे कम्युनिकेट इंटरेक्ट कर सके या उनसे कोई कनेक्टिंग चैनल मिल सके आपको। देखिए, अगर आप क्लाइंट के साथ ही कोई पर्सनलाइजेशन टूल नहीं बना सके तो ये दिस इज समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन। सेकंड चीज ये है कि अगर आप फाइवर पे हैं तो यू कैन गिव देम कस्टम ऑफर्स, और या उनको पुराने कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अकील अहमद ने कहा कि ग्राफिक डिजाइनर फॉरम्स पर अपना फाइवर का लिंक दे सकते हैं। बिल्कुल आप अपनी प्रोफाइल में दे सकते हैं, मगर अगर आपने पहला काम ही ये किया तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। आफ्टर 10 to 15 पोस्ट आप दे सकते हैं लिंक। अच्छा, ये वो बेसिकली ये वही रेफरल मार्केटिंग है जो मैंने बताया कि जहां पे मेरा एक कस्टमर था उसकी जगह पे हमारे 50 जो है ना सेल्स बंदे हो गए। हमारे जो सारे ओल्ड कस्टमर्स थे उन्होंने हमारी प्रोडक्ट रेफर करना शुरू कर दी। नासिर भाई ने पूछा है कि हाउ वी कैन फाइंड दीज फॉरम्स। आप अपने नीश लिखें और स्पेस फॉरम लिखे गूगल पे सर्च करें। जैसे मेरी नीच है इंटरनेट मार्केटिंग, तो मैं इंटरनेट मार्केटिंग स्पेस फॉरम लिखता हूँ तो मुझे मिल जाते हैं। स्मॉल बिजनेस फॉरम लिखता हूँ गूगल पे तो मुझे ढेर सारे फॉरम की लिस्ट मिल जाती है। वेब डिजाइनिंग फॉरम्स लिखता हूँ तो मुझे ढेर सारी मिल जाती है। अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखें, साथ स्पेस फॉरम दें, तो वर्ड दे, आपको आपसे रेलिवेंट फॉरम्स मिल जाएंगे। हसीब भाई कह रहे हैं कि कस्टम ऑर्डर से आप अर्न तो कर लेते हो पर आपका लेवल आप होना मुश्किल हो जाता है। हसीब, आपको प्रायोरिटीज देखनी पड़ेगी। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आपकी प्रायोरिटीज कस्टमर्स बनाना है, पैसे कमाना है, ये लेवल अप करना है। इट्स ऑल अप कम्स टू योर प्रायोरिटीज। सेकेंडरी चीज क्या है, मेन चीज क्या है? आपके रिव्यूज होने चाहिए मेन। दिस इज समथिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और मजे की बात यह है कि मैं तो कहता हूँ कि फाइवर चार्ज वेरी मच 20% इन समथिंग रियली हाई फीस। हम तो अपने पेमेंट सिस्टम के साथ हम तो प्रेफर करते हैं कि क्लाइंट को एक दो दफा के बाद अपने पेमेंट सिस्टम पे ले आए, पर्सनली ले आए। तो हम तो वहां से उनको स्काइप पे कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि फाइवर वाले आपको इस पकड़ के ब्लॉक कर देंगे तो स्काइप लिखने का अच्छा तरीका तो यही है, S.K.Y.P.E। मैं मैसेज में भी सेंड कर देता हूँ कि कैसे लिखते हैं। अगर आप यूं करके अ, अगर अपना आईडी देंगे, स्काइप आईडी देंगे, तो क्या होगा कि कस्टमर्स आपके पास कन्वर्ट, जी फाइवर टू स्काइप, यस दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड रिलेशन, यस यस यस। हम तो उनको पेपाल से पेमेंट्स करवाते हैं। पेपाल पर 2%, वहां पे कितना, फाइवर पे 20%। who's gonna pay them again and again? अच्छा, मलिक हसन, जहां तक बात है ना इमेज के जरिए, आई एम नॉट श्योर, मैंने इमेज के जरिए ट्राई नहीं किया। इट माइट वर्क वेल, मतलब यू डू डू ट्राई इट योर ओन रिस्क। बट मैंने स्काइप के इस तरीके से किया तो मतलब इट वर्क सक्सेसफुली। अच्छा, बायर रिपोर्ट कर सकता है बिल्कुल। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको बायर को स्काइप का एड्रेस स्टार्ट में देना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा रिलेशन बना के, ट्रस्ट बना के, जब आपको अंदाजा हो जाए कि यार ही इज कंफर्टेबल, तो फिर आपको देना चाहिए। और बाप भाई ने पूछा बेस्ट पेमेंट मेथड। नहीं, पेयोनियर को मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं आगे आपको बताऊंगा कौन सा है, बिकॉज मुझे कुछ टैक्सेस के भी प्रॉब्लम होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन सा आगे हमें उसको डिस्कस करना है। आप लोगों में से किसी को पता है कि व्हाइट लेवल सोल्यूशन क्या होते हैं? ठीक हो गया। अभी सिर्फ मोइनुद्दीन भाई को पता है, मगर उनको भी प्रॉपर नहीं पता। अच्छा,
अली इस्लाम भाई, मैं इस वक्त इस बहस में नहीं हूँ कि फाइवर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी और नॉट, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस बता दिए। वाइट लेवल सोल्यूशन क्या होते हैं? वाइट लेवल सोल्यूशन ये होते हैं कि डिफरेंट कंपनीज को कांटेक्ट, अभी आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में ना 3 कंपनीज के साथ हमारे वाइट लेवल सोल्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट है। वो 3 कंपनीज आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं। उनको जब भी पीपीसी या एसईओ या सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए होती है ना, वो हमें कांटेक्ट करते हैं। हम उनको उनके ब्रांड, उनके लोगों के साथ रिपोर्टिंग करते हैं और हम उनको सपोर्ट देते हैं उनके क्लाइंट्स को उनके ब्रांड के साथ। ठीक हो गया? कुछ समझ आया? महक को नहीं समझ आया, मैं दोबारा बता देता हूँ। वाइट लेबल सोल्यूशन है दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना। हमारे इस वक्त पाकिस्तान में 3 कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन है, 3 कंपनीज के साथ। ठीक है? वो 3 आईटी कंपनीज हैं, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन डिफरेंट लेवल पे है, बट ऑन जनरल लेवल हम पीपीसी, एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग की कोलैबोरेशन करते हैं। उनके पास अगर कोई एसईओ का कस्टमर आता है तो वो कस्टमर हमारे पास वो फॉरवर्ड कर देते हैं। हम उनके ब्रांड के साथ काम करते हैं, यानी कि हम उनके कस्टमर्स को बताते हैं कि हम उन्हीं की टीम का हिस्सा है। हम उन्हीं के लोगोस के साथ रिपोर्ट्स बनाते हैं। हम उनके बिहाफ पे काम करते हैं और हमने एक परसेंटेज रखी हुई है रेवेन्यू शेयरिंग की। अच्छा, हुआ क्या होता क्या है कि देखिए, कस्टमर एक्विजिशन करना मुश्किल होता है, राइट? एक तरीका कस्टमर एक्विजिशन का ये है कि कस्टमर उनको मिल गया, ठीक है, उनके लिए आसानी क्या है हमारे से, उन्होंने काम करना नहीं, जिन्होंने क्लाइंट हमें फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है? हमने काम कर देने, हमें कस्टमर चाहिए था, हमें कस्टमर मिल गया, उनको पैसे मिल गए। हमने उनको कहा कि यार आपका आराम से काम हो जाएगा, आप रिलैक्स हो, चिल बैठ के करें। तो क्या हुआ, हमने रेवेन्यू शेयरिंग कर ली जी, 74-30 कर ली या 60-40 कर ली, इस बेस के ऊपर हमने कर लिया। ठीक हो गया? समझ आया किसी को अब तक वाइट लेवल सोल्यूशन? शारिक मुनीर ने कहा कॉपीराइट उनके होंगे। जी बिल्कुल, कॉपीराइट उनके होंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके ख्याल में वाइट लेवल सोल्यूशन के जरिए आप अपनी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं? लेट से आपका एक दोस्त है जो वेब डिजाइनिंग का काम करता है और आप लोगो डिजाइनिंग का काम करते हैं। आप उसे कोलैबोरेट करें कि आपको अगर कोई लोगो डिजाइनिंग का कस्टमर आए तो आप मेरे पास फॉरवर्ड कर देना, या आप अपने पास ही रखना, काम मुझे दे देना, मैं काम आपको करके दे दूंगा, आप आगे सेंड कर देना। और लेट से उससे आपको $10 मिलते हैं तो 6 मुझे दे देना, 4 आप रख लेना। शारिक मुनीर का जी मतलब ये कि हमने सारा काम खुद किया है, मगर हमने उनको बना के रिपोर्ट्स उनके नाम से बना के दे दी। दिस इज ऑल अबाउट थिंक बिग। ये ठीक है जी, जहां हमको कस्टमर बिल्कुल भी नहीं मिलना था, वहां पे वो कुछ कस्टमर तो मिलेगा, काम तो होगा। अच्छा, महंगे खाने का नो ब्रांडिंग, जी बिल्कुल नो ब्रांडिंग। हमारा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मजे की बात बताता हूँ। मैंने ना एक यूके के बैंक के साथ काम किया, इन बैंक का नाम था सेंसिबल सेविंग। ठीक है? यूके में ना मसला होता है कॉपीराइट्स का बहुत ज्यादा। लेट से हम पाकिस्तान में जैसे क्लेम करते हैं ना, आई एम ए नंबर वन प्रोफेशनल, आई एम ए नंबर वन सेल्स ट्रेनर, तो यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप यूके में आपने आपको क्लेम करते हैं ना कोई चीज की, जी वी आर नंबर वन इन दिस थिंग, वी आर नंबर वन इन दिस थिंग, वी आर बेस्ट और समथिंग, वो आपको कॉपीराइट लॉज में पकड़ सकते हैं। ठीक है? तो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा मसला आया। हमने काम करना चाहा था बैंक के साथ डायरेक्टली, हम डायरेक्टली बैंक के साथ काम नहीं कर सके। हमने 2-4 अपॉर्चुनिटीज लूज की। मैं बैंक के साथ काम इसलिए करना चाहता बिकॉज बैंक से अच्छा मार्जिन देते हैं। फिर मजबूरन मुझे क्या करना पड़ा, मुझे कोलैबोरेशन करनी पड़ी एक और कंपनी के साथ। उन कंपनी को मैं देता था वाइट लेवल सोल्यूशन, वो मेरे पे जाते थे बैंक पे, बैंक में जाके काम करते थे, कस्टमर उनके साथ फिजिकल मीटअप करते थे, क्लाइंट के साथ जनाब उसको एजुकेट करते थे, हम उनके बैकएंड पे सारे काम करते रहते थे। तो बेसिकली वाइट लेवल सोल्यूशन के जरिए हमने वो यूके के क्लाइंट्स भी यूं एक्वायर किए जो कॉर्पोरेट क्लाइंट सेक्टर था, वरना जो हमने आमतौर पे एक्वायर नहीं कर पाना था, जो कि हमारे तो फिजिकली है नहीं। और दूसरी चीज है कि उनको हर चीज के लिए तो उनके लॉयर से अप्रूवल लेना पड़ता था हमें, तो वो तो हम कर नहीं सकते थे। ठीक हो गया? ये क्वेश्चन में अभी तक इसका मैंने आंसर नहीं दिया। मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, आई हसीब आसिफ का, आई एंड माई फ्रेंड आर सफरिंग फ्रॉम अ इशू। दरअसल होता यह है कि फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट में लोगों ने ये ऑफर सेंड की होती है कि हम आपको ये काम कर देंगे,
ना कि ये कि हमें ये काम करवाना है, ड्यू टू विच फ्रॉम 120 एक्टिव ऑफर सिर्फ 5 या 6 ऑफर सही मिलती हैं। सी भाई कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, नो नो इश्यूज, जब तक आपको काम नहीं मिलता, आपको रिलेशन नहीं बनते तो करना पड़ता है। मलिक हसन का क्वेश्चन, लेट अस सपोज इफ समवन आस्किंग यू दैट लेट अस प्रोसीड इन लॉन्ग टर्म टाइज, so can we go with them or just focus on, yes we can go long time ties, this is something I'm focusing on, relationships are gonna work for you। पता है होता क्या है, रिलेशनशिप होगी ना, वो आपको फोन पे ऑर्डर दे देगा, हाँ यार क्या हाल है यार, ये नया क्लाइंट है, इसका काम संभाल दो सर, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। ये तभी पॉसिबल होता है जब एक लिंक बनाओ, रिलेशन बनाओ, ट्रस्ट बनाओ, नहीं तो अगला बंदा 100 दफा सोचते हैं पैसे भेजने से पहले। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, ट्रस्ट बनाना, रिलेशन बनाना, और ये कैसे होता है, लॉन्ग टर्म टाइज के जरिए होता है। अच्छा ठीक हो गया। ओके ओके हो गया। अच्छा अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं, हाउ टू पिच द क्लाइंट्स विदाउट डिक्रीजिंग योर वर्क वैल्यू एंड मेक देम पे मोर फॉर द सेम वर्क एज यू आर डूइंग बिफोर। अच्छा ये मुझे नहीं पता है किसने क्वेश्चन किया था, बट आप देखिए पता है बात क्या है, बात ये है कि क्लाइंट्स को एजुकेट करना भी हमारा काम होता है, हमने क्लाइंट्स को एजुकेट करना होता है। आप ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, किस चीज के लिए दे रहे हैं, अगर आप ये चीज एजुकेट नहीं कर सकते तो आपको कोई फायदा, आपको बताना पड़ेगा 4 और फाइवर सेलर्स हैं, 4 और पीपल फ्रीलांसर्स हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, पर ये चीजें नहीं दे रहे, मार्केट में ये चीजें नहीं दी जा रही जो हम साथ दे रहे हैं। जैसे लेट से हम देते हैं बिडिंग, ऑटोमेटिक बिडिंग देते हैं हम, हमारी ना जो एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन है ना, फेसबुक एड्स के, गूगल एडवर्ड्स के, उसमें हम देते हैं ऑटोमेटिक बिडिंग। बिडिंग क्या करते हैं, बिडिंग फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ताकि कुछ हमने एवरेज पोजीशंस मेंटेन किए होते हैं। हम कहते हैं ये चीज आपको मार्केट में ज्यादा लोग नहीं दे सकते, नंबर 1। नंबर दूसरा, हमारा कंपेटिटिव एज है कि जनाब हमारी क्वालिटी है। थर्ड चीज क्या बात है, हमने कहते हैं हमें, हम वो काम करना चाहते हैं जिस काम को करके हमें मजा आए। आप हमें वो रेट ऑफर करेंगे जिसमें मजा ही ना आए, तो फिर मैं आपको वो चीज नहीं दे सकता जिसका मैं काबिल हूँ। आपको ये एजुकेट करना पड़ता है, दिस इज समथिंग यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ। मुझे अमीन माजिद का जो है क्वेश्चन बड़े मजे का लगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ का जो है ना ऐसा एटमोस्फेयर है कि मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करूंगा यहाँ पे। नासिर पिया ने क्वेश्चन किया कि हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर व्हाट, मुझे सॉरी नहीं पता लगा, हाउ मच टाइम फॉर व्हाट, आप दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे। और अच्छा अकील अहमद शहजाद का क्वेश्चन है, सर कोई कंपनी डायरेक्ट हायर करने वाली हो, लोगों के लिए हो, कोई हो तो बता दे, अगर कोई होगी भी तो मैं नहीं बताऊंगा, मुफ्त की चीज से मैं बताऊंगा ही नहीं, मेहनत करनी पड़ी है इसके लिए, इसके साथ ही होगा काम, ऐसे आसानी से कोई पक्की पकाई खीर मिल जाए तो नहीं सर, नहीं, ये मैं नहीं दे सकता, ये अल्लाह ताला दे सकते हैं। ठीक हो गया। हारिस एडवर्ड का है जी, इज देयर एनी वे वी कैन स्टार्ट प्रोवाइडिंग डिजाइनिंग सर्विसेज लोकली लाइक इन अवर सिटी। यस यू कैन प्रोवाइड, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारी लोकल मार्केट है ना, उसका बिहेवियर इतना मजे का नहीं है। यहाँ पे लोग ना फिजिकल मीटअप्स करते हैं, 10 चीजें करते हैं, 10 लॉन्ग प्रोसेस से जाना पड़ता है। मैं कहता हूँ इतनी देर में मैं 4 डील ऑनलाइन कर लेता, इतनी देर में एक फिजिकल डील यहाँ पे होती है। तो यहाँ की जो लोकल मार्केट है इसका तरीका फर्क है, बट जो चीज यहाँ कामयाब है वो है नेटवर्किंग, रिलेशन बना के कामयाब है। हमने यहाँ पे, मैंने जितना बिजनेस किया सारा नेटवर्किंग पे किया है। मोस्टली मेरे क्लाइंट्स फोन के ऊपर, हाँ यार अली यार ये काम मेरे करवा दो। मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं ना, जो मेरे सारे कॉलेज मेट्स थे, यूनिवर्सिटी मेट्स थे, सब ने वेबसाइट मुझसे बनवाई हुई है, और उन्होंने क्या था जनाब, मैंने कंपनी की वेबसाइट मुझसे बनवाई हुई है, हाँ फोन के ऊपर, हाँ यार अली हमें तो कुछ पता नहीं, तुम बना दो, तुम्हें हमें पता है कि तुम यू आर फ्रॉम दिस फील्ड, तो यार कुछ कर दो हमारा। तो उन्होंने मुझसे यूं करवाया। तो दिस वाज समथिंग एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ एज एन अथॉरिटी ओवर सोशल मीडिया और एंड नेटवर्किंग। मलिक हुसैन हसन का क्वेश्चन है, एक बंदा है 2-3 मार्केट का सदर है, 2-3 मार्केट का सदर है इस्लामाबाद में, हम उसके पास रेंडमली गए एंड ही वाज इंटरेस्टेड इन वेबसाइट, बट समवन टेल्स अस कि ये बंदा बहुत पावर वाला है, सो बजट कम भी देता है, तो कर लो। हाँ बिल्कुल मलिक हसन भाई, करना चाहिए। पता है बात क्या होता है, इसके जरिए एक तो आपकी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन जाता है, जब आप बताते हैं यार हमने इसका भी काम किया हुआ है। लेट से हम यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इज जैद अली कॉमेडियन की अगर कोई वेबसाइट बनाएगा, फ्री में भी वेबसाइट बने ना, तो मैं तो कहता हूँ कर लेना चाहिए। आप 10 बंदों को बताओगे यार जैद अली की वेबसाइट हमने बनाई हुई है, जैद अली हमारा क्लाइंट है, जैद अली हमारा क्लाइंट है। तो इससे क्या होता है कि जो जो पावरफुल लोग होते हैं ना, इनका काम करने से आपकी अथॉरिटी भी स्टैब्लिश होती है। यार आपने तो बड़े बड़े लोगों का काम किया हुआ है, मतलब उन लोगों ने कुछ तो देखा होगा ना काम करवाने के लिए। अच्छा थोड़ा थोड़ा जो है ना आराम से क्वेश्चंस कीजिए मुझसे, जो है ना मैं बहुत पीछे आ गया, मुझे नहीं पता ये कैसे चलता है। मिसिंग हो गए मुझसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस। अच्छा फहीम इम्तियाज, पाकिस्तान में लोगो डिजाइनर का कोई स्कोप नहीं है, प्रिंटिंग वाले ही लोगो भी बना लेते हैं। फहीम इम्तियाज, पाकिस्तान में किसी भी चीज का स्कोप नहीं है, स्कोप आप इंसान का अपना होता है, इंसान के पैशन का होता है। पैशन अगर आप में है ना, तो यकीन माने रद्दी का काम भी आप उसको टॉप नॉच कर सकते हैं। अगर आप में पैशन नहीं है ना, तो टॉप नॉच काम का भी बेड़ा गर्क आप कर सकते हैं।
लुकमान भाई का क्वेश्चन है, ब्रो हाउ टू स्टार्ट वर्किंग एज अ न्यूबी ऑन बिग फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। लुकमान भाई, दिस क्वेश्चन वाज, हमारा जो वेबिनार है इट इज फ्रीलांसिंग विदाउट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, तो इसलिए जो है ना अनफॉर्चुनेटली लुकमान भाई माजिद के साथ मैं ये इसको डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज हमारे पूरे थीम ही यही है कि फ्रीलांसिंग विदाउट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब मोहम्मद नामुल हक का क्वेश्चन है, कैन वी गेट डायरेक्ट क्लाइंट्स थ्रू क्रेगलिस्ट? जी बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। और क्रेगलिस्ट के जरिए बहुत ज्यादा क्लाइंट्स मिले हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सेशन भी करना है, तो मतलब ये कुछ लोगों के क्वेश्चन थे वो भी तैयार पड़े हैं, उनके भी आंसर्स आप लोग देख लीजिएगा। नासिर भी अगर क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिल्ड अ ट्रस्ट? देखिए पता है बात क्या है कि किसी की चीज की कोई इंतहा नहीं होती, आपको ये चीज होता है ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, आपकी जो है इंप्रूवमेंट आपकी करते जाए, साथ साथ आप सेलिंग भी करते जाए। अगर आप ये बैठेंगे ना जनाब के बिल्ड ट्रस्ट होते हुए साल साल लग जाएंगे, तो फिर भी नहीं पता लगेगा सक्सेसफुल हुए। देखिए मैं अभी तक इतने सालों से फील्ड में हूँ, आई एम स्टिल जी एस्टैब्लिशिंग माई सेल्फ, एस्टैब्लिशिंग माई ट्रस्ट। तो बट दिस इज समथिंग टेक्स इयर्स, मगर ये कोई बैरियर नहीं होना चाहिए आपका कि यार इस वजह से आप फलां की वजह से जो है ना आप नाकाम हो गए। नाकाम ये सिर्फ हम अपने जहन को सेटिस्फाई करने के लिए बना दे कि यार हम नाकाम इस वजह से हो सके, फलां 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 मुझ पूरी थी, वरना अल्लाह ताला ने आपको बता दूं हमें कोई कमी नहीं छोड़ी कि हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझसे मिस हो सकते हैं। हसीब आसिफ का क्वेश्चन है, सर बट अकॉर्डिंग टू कमरान, ये आप लोग प्लीज जो है ना क्वेश्चन जो है ना, चले मैं करता हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके डिलीट करता हूँ। मोयुद्दीन गुलाम का क्वेश्चन है, हाउ टू गेट क्लाइंट थ्रू क्रेगलिस्ट? क्रेगलिस्ट पे जाके उन लोगों ने इतने ज्यादा लोगों ने किए होते हैं, सर्विसेज दिए होते हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो होता है जिन लोगों ने सर्विसेज पोस्ट की होती हैं, उसके जरिए आप अपनी तो सर्विसेज पोस्ट करें कि आई ऑफर दीज थिंग्स, और एक होते हैं बिजनेसेस जिनको चाहते हैं वी नीड एसईओ एक्सपर्ट, वी नीड अ लोगो डिजाइनर, आप उनको जाके कैचअप करें। बेसिकली बिजनेसेस को कैचअप करने का फायदा ये होता है पर्सनल तौर पे कि उनको कोई काम होता है तो हमेशा आपसे कांटेक्ट करते हैं। Haseeb Asif का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सर Kamran Shabir, होप यू नो देम, ही सेज डोंट बी सो मच फ्रैंक विद योर क्लाइंट, बट जब तक हम अपने क्लाइंट से खुलकर नहीं आएंगे तब तक हम उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? सो व्हाट टू डू? अच्छा, नंबर वन बात तो ये है कि मैं कामरान शबीर भाई को बजाता हूँ एंड आई ट्रस्ट हिम अ लॉट, और मैं उसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात है क्लाइंट के साथ कंफर्टेबल होने की, बिल्कुल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्टेबल होने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है, लेट्स से इन केस आपको 3 बजे डिलीवरी का टाइम था, 3 बजे नहीं 4 बजे दे सके थे, 4 घंटा लेट हो गया है, तो आमतौर पर क्लाइंट्स बुरा मनाते हैं। मगर अगर आपका एक नेटवर्क या एसोसिएशन हो जाए ना, जनरेट हो जाए उसके साथ, तो फिर वो क्लाइंट्स कहते हैं यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, बिकॉज यू हैव डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशंस। आई डू रिकमेंड बिल्डिंग रिलेशन विद क्लाइंट्स, वी हैव फ्रेंडली रिलेशंस। Uzair Memur का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन द जर्नी फ्रॉम अ बिगिनर टू अ सॉफ्टवेयर हाउस। इफ यू इन्वेस्ट इन ऑनलाइन स्टोर्स लाइक हायर पीपल फॉर the project, then what are the chances of success? Uzair Ahmed, unless and until you do not have a very good strategy, you are not going to be successful. Adnan Rashid का ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, प्लीज यार क्वेश्चंस ना करें, प्लीज ना क्वेश्चन ना करें पहले। Clients give you a website of his business such as a construction for SEO, then where to start its SEO expert on page? Start building backlinks, PBN, blog writing, social guest। अच्छा वैसे नान भाई वेरी ऑफ टॉपिक क्वेश्चन, बट मैं आपको जल्द आसान ये बता दूं, अनलेस एंड अनटिल आपका कंटेंट ऐसा हो कि वो किसी कीवर्ड पे डिजर्व करता। लेट्स से यू आर टारगेटिंग फॉर एसईओ फॉर चेयर्स इन लाहौर, अगर आप ये समझते हैं कि जो गूगल पे 10 वेबसाइटें नजर आ रही हैं, उसमें 10 वेबसाइटों में किसी वेबसाइट पे आपसे अच्छा मटेरियल इसका इस वर्ड का पड़ा हुआ है ना, तो फिर तो आपको कोई फायदा नहीं रैंक करने का, लिंक्स बनाने का। अगर आप ये श्योर हैं कि चेयर्स और लाहौर के ऊपर इन जो फर्स्ट पेज पे 10 वेबसाइट है, इससे बेहतर मेरी वेबसाइट का कंटेंट है, मेरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है, मेरी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स है, तो फिर बैठ के बनाए लिंक्स वगैरह, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। दिस इज समथिंग व्हिच आई कॉल ऑन पेज एसईओ, बट दिस इज समथिंग मोर रिलेटेड टू यूजर एक्सपीरियंस। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड होल्ड ऑन, क्वेश्चन आंसर्स प्लीज रुक जाइएगा प्लीज, पहले हमने कुछ वेबिनार में डिस्कस करनी है और फिर उसके बाद आगे जाऊंगा। क्वेश्चन था हाउ टू पिच द क्लाइंट्स विदाउट इंक्रीजिंग योर वर्क, ये हमने कर लिया था। इसके बाद था हाउ टू प्राइस योर सर्विसेज फॉर लोकल क्लाइंट्स एज लोकल क्लाइंट्स आस्क्ड टू वर्क ऑन वे लोअर रेट देन इंटरनेशनल साइट्स इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट। अच्छा मजेदार बात है कि यहाँ ना लोकल क्लाइंट्स जो है तंग भी बहुत करते हैं, रात को 2 बजे फोन कर देते हैं मेरा काम नहीं हुआ, क्या किया? तो दिस इज समथिंग रियली अनोइंग, रियली इरिटेटिंग। इसका हम तो सूल करते कि हम तो ज्यादा काम करते ही नहीं पाकिस्तान में, हम कहते सर आप हमसे काम ही नहीं करवाएं। उससे क्या होता है कि अगला कस्टमर यार रिलायज करता है, हाँ यार वो बंदा कुछ तो है जो मुझे ये कह रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है कि हमसे काम ही ना करवाएं। मगर अगेन एटीट्यूड में नहीं जाना, ईगो में नहीं जाना, बट अगर आप उसको तरीके से ना करेंगे ना तो वो आपके पीछे और भागेगा, क्योंकि कुदरत का असूल है कि जिस चीज के पीछे आप भागते हो आपसे दूर जाती है, जिस चीज के पीछे जिससे आप भागते हो उतना आपके पास आती है।
ठीक हो गया। तो दिस इज समथिंग, मैं ये समझता हूँ कि हमने इसके जरिए क्लाइंट्स जरूर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा जोर ही नहीं देते, ज्यादा फोकस नहीं करते, तो यहाँ लोकल क्लाइंट ज्यादा अच्छे नहीं है। सेकंड बात ये, जब तक आप उनको एजुकेट नहीं करेंगे अपनी सर्विसेज के बारे में, वो आपको कहाँ से पे करेंगे? देखिए, हम जब उनको बताते हैं वी आर गूगल पार्टनर कंपनी, वी हैव दीज एक्सपर्ट्स और इस तरह का सारा सेटअप है, तो हमें देने हमारे साथ काम करने को मोस्ट प्रोबेबली तैयार हो जाए जब हमको केस स्टडीज भी दिखाते हैं। बट अगेन बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो स्टार्ट में देने को तैयार नहीं होते हैं। जब हम उनको ना कर देते हैं तो फिर वो हमारे पास आ जाते हैं कि यार इनमें कुछ तो है जो इन्होंने हमें ऊपरली ना कर दी है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने इसीलिए यहाँ पे रखे हुए। इज देयर एनी प्रॉब्लम इफ आई एम वर्किंग अब्रॉड एंड पेमेंट रिसीव इन पाकिस्तान? देखिए, अगर आप बाहर चाइना में बैठ के भी काम करते, कोई मसला नहीं। मैं बाहर बैठ के मैंने बहुत देर काम किया हुआ, मुझे तो कभी मसला नहीं आया। मैंने तो पेमेंट्स, मेरा लोकल बैंक अकाउंट यहाँ का एसोसिएटेड है, उसके साथ मुझे तो आती नहीं है पेमेंट्स, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। हाउ टू डील विद सिचुएशंस व्हेन वी आर नॉट विलिंग टू वर्क एंड द प्रोजेक्ट डेडलाइन इज नियर? देखें, दिस इज समथिंग हमें देखना चाहिए। वैसे तो ऐसा मौका आना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। बट इसका आसान जो होता है ना, इससे बचने का तरीका वो ये होता है, एक तो क्लाइंट को मैसेज में लिखें, एक्सेप्ट करें अपनी मिस्टेक, आई रियली अपोलोजाइज फॉर द डेडलाइन आई हैव गिवन टू यू, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू। आप यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हैं। यहाँ तो आप बता दें कि ड्यू टू, मैं काम ही इतना अच्छा देना चाहता हूँ, ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ वर्क आई वांट टू डिलीवर टू यू, it is not possible for me to deliver you today. I can deliver you today, but it won't be as much good as I want for you. एक तो ये बचने का चौरस्ता तरीका। दूसरा तरीका ये है कि उसको आप बताएं कि नहीं हो सका, अब मैं आपको कल दे दूंगा या परसों दे दूंगा। साथ आप उसको आइदर $5 $10 का कंपेंसेट कर दें, या आप उसको कि मैं नेक्स्ट ऑर्डर में आपको डिस्काउंट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है हाउ टू आउटसोर्स योर वर्क इफ यू हैव लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स? ठीक है जनाब, यू हैव आउटसोर्स वर्क करने का कौन सा मसला है? नेटवर्किंग है, क्लाइंट आपके सामने, फ्रीलांस सोशल मीडिया चैनल्स है, साथ साथ बंदे ढूंढते जाएं, उनको काम डिलीवर करते जाएं, साथ साथ ट्रेन करते जाएं, काम देते जाएं, नॉट समथिंग डिफिकल्ट। हाउ टू हायर हाईली क्वालिफाइड एंड चीप वर्कर्स? नेटवर्किंग इज द ओनली सोल्यूशन टू हायर क्वालिफाइड पर्सन। वरना जो है ना, आपको ऐसे गंद ही मिलेगा, आपको कहाँ से पता चलेगा अच्छा बंदा है या नहीं अच्छा बंदा? अच्छा, is it possible to do freelancing as part time? Yes, it's possible to do freelancing as part time. Sir, what about if we want to work on a single gig with one profile? Like if I'm providing my service or logo designing, should I go for making 1 gig or 5 6 gig of this, but different description and title and images? मेरा ख्याल में तो एक gig should be very good, but मैंने ना एक ही सर्विस के 5 6 वेरिएशन बना के देखे हैं, तो बहुत अच्छा चलता है। जैसे अगर आपका लोगो डिजाइन है ना, तो आप एक एक बना सकते हैं। लोगो डिजाइनिंग फॉर बिजनेस वेबसाइट, logo designing for an NGO, logo designing for a e-commerce store, logo designing for a ladies business, logo designing for small business solutions। इस तरह करके जो है ना 5 वेरिएशन आ सकते हैं, और ये मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छे तरीके से चलेगा। My second question is how to deal with client. My English is a little poor. सुनिए 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 सुनिए, क्वेश्चन बाद में करना है मुझसे, पहले आपने ये क्वेश्चन का आंसर सुनिएगा, जो मैंने इस पे काफी मेहनत की है। How to deal with client. My English is a little poor. What should I say to client while reporting? For example, I have a long term project and I have to report daily to client. I like to hear about अच्छा, एक और बंदे का क्वेश्चन भी था। आई लाइक टू हेयर अबाउट कम्युनिकेशन एंड डीलिंग विद बाय डिफॉल्ट मैसेजेस। ये समथिंग मैंने कुछ ऐड किया अपनी प्रेजेंटेशन में। सबसे बड़ी बात तो बता दूं कि इंग्लिश से मेरी भी अच्छी नहीं, बकवास इंग्लिश है मेरी। ठीक है, मतलब आई कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, ये चीज हो गई। मतलब आई ट्राई टू स्पीक, मैंने बाहर के फॉरेन क्लाइंट्स के साथ फोन पे भी बात की है, स्काइप पे भी बात की है। नो इशू, ऑल यू नीड इज अ कॉन्फिडेंस, नंबर 1 रूल। अच्छा, सेकंड चीज आती है बात कैसे करते हैं। अच्छा, ये मैंने स्लाइड ऐड की थी इसमें, ठीक हो गया। वो क्या है कि कहते हैं कि एक मैंने जगह पे पढ़ा था कि 80% इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड 20% इज ऑल अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स। ठीक हो गया। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। आप ये देखें, जब भी किसी को ऑर्डर मिलता है करते क्या है, वो कहते हैं जनाब थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, गॉट योर इन्फो, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, सर कैन यू प्लीज पास मी द इन्फो, सर योर इन्फो इज मिसिंग, ब्ला ब्ला, आई एम सो हैप्पी टू गेट योर ऑर्डर, होपफुली विल नॉट ब्रेक योर एक्सपेक्टेशन। आप लोगों में से कभी किसी ने इस तरह का मैसेज किया सेंड? अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये बकवास तरीन तरीका है सेंड करने का। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसको आप मैसेज को देखें, इस मैसेज को देखें। हम यूजुअली जो है ना, हम जब क्लाइंट से बात करते हैं ना, तो हम यूं बात करते हैं, थैंक यू मिस्टर जॉन, थैंक यू मिस्टर ए एक्स वाई जेड, थैंक यू मिस्टर ए बी, थैंक यू मिस्टर ए बी, मतलब किसी भी तरह।
Thank you, Mr. XYZ. I really appreciate that you have chosen us. Wondering, would you like to try our other services? We can have some deals going on them. अच्छा, ये करता क्या है? एक तो मैं इसके जरिए, एक तो उनको मैं करता हूँ कि जनाब आपने मुझसे ऑर्डर लिया, हम आपको बड़ा इस चीज का अप्रिशिएट करते हैं। एक तो तरीके से बात, अगले को जेस्चर देंगे ना पॉजिटिव। इंसान ना तारीफ का भूखा होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं नीचे। और ये वो ट्रेनर है कासिम अली शाह साहब, उनका भी ये स्टेटमेंट है, जनाब इंसान तारीफ का भूखा होता है। ठीक हो गया, इंसान को चाहिए, तो साइकोलॉजी है इंसान की। तो बेसिकली एक तो आपको ये एज करता है, रियली अप्रिशिएट दैट यू हैव चूजन अस, उससे वो क्लाइंट भी खुश होता है, यार हाँ अगला मेरा रिगार्ड कर, अगला मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है क्योंकि मैंने उसको इंपॉर्टेंस दी। सेकंड चीज, आप इसके साथ जहां आपने एक सर्विस भेजनी थी ना, वहां पे 3 और सर्विसेज साथ आप अटैच कर रहे हैं। ठीक हो गया, जहां पे आपने एक चीज बेची वहां पे 3 और भी बेच सकते हैं आप। और साथ अगर आप लिखें लेट मी नो विच वन यू वुड लाइक टू वांट एंड आई विल मेक अ स्पेशल डील फॉर यू, देयर आर मच चांसेस कि जहां पे उसने एक चीज बाय करनी थी वो आपसे और भी बाय करेगा, बिकॉज उसको पता है कि सेकंड चीज पे मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो वो सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन, वो था, एक स्टाइल था पोस्ट करने का, कम्युनिकेट करने का, बट इट्स ऑल अप टू यू। और एक क्वेश्चन, इज इट ग्रेट टू ऑफर दिस ऑन डिलीवरी? यस यू कैन मुबशिर भाई, एज यू फील कंफर्टेबल। अगर आप समझते हैं डिलीवरी पे तो आप तब करते हो ऑफर, बट फॉर रिकरिंग कस्टमर तो आप स्टार्टिंग में भी दे सकते हैं, बट इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, क्वेश्चन, आई शैल बी लिविंग फॉर ग्रेजुएट स्टडीज इन यूएस वर्ल्ड, यूएस, वुड आई बी अलाउड टू डू फ्रीलांसिंग विद माय स्टडी वीजा? यस यस, आपको यहाँ पे थोड़ी वो कौन सा मसला है, स्टडी वीजा के साथ कुछ तरीके से हो, वहाँ जाओ, पेपाल का अपना अकाउंट बनाओ, यही करो। यहाँ पे तो पेपाल इज अ मच बिग इशू फॉर पीपल। How to catch client attention? How to check client is legit after after work? They don't do gimmicks with us. And if we are asking advance some percentage of money before getting started with a project, how to convince clients to give us advance money? Some tips to make our client happy and build long term relation. Thanks. Okay. अच्छा, बात क्या है कि चीज मैं आपको बता दूं कि सारे लोग मतलबी हैं। एक है उर्दू का ना एक शेर है, ये दुनिया मतलब की है, तुम किस मुखलिस की बात करते हो? लोग जनाजे में आते हैं तो वो भी अपने स्वाब की खातिर। अकिल भाई, पेनियर कार्ड की आगे जाके बात डिस्कस होगी। अली असलम भाई, क्वेश्चन बाद में आपसे मैं करूंगा ये वाला, ठीक है। अच्छा, कायनात नूर क्वेश्चन, वैसे ये ट्रिक हर क्लाइंट के साथ नहीं होता, बास बड़े चलाक होते हैं। यस होते हैं, कायनात बिल्कुल चलाक होते हैं। अच्छा, बात यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि हाउ टू कैच क्लाइंट अटेंशन, ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड कवर करेगी। अच्छा, हाउ टू चेक क्लाइंट इज लीगल, उसका तरीका तो आसान यही है ना, आप उसके रिव्यूज वगैरह देखो, उससे आपको समझ आ जाएगी, उसके बात करने के स्टाइल से पता चल जाएगा। हम पाकिस्तानी लोग तो अगले का चीज, ये चीज करने में तो माहिर है, अगले को देख के समझ जाते हैं कि यार उसके जेन में क्या चल रहा है बात। तो ये आपको सबसे बड़ी चीज देखनी पड़ेगी, क्लाइंट की बातों से समझना पड़ेगा वो बंदा कैसे है, तंग करने वाला है या नहीं करने वाला। नहीं होगा तो 2 दफा आपको जूते पड़ेंगे, आप खुद ही सही हो जाओगे। अच्छा, जहां तक एडवांस मनी की बात है, हम तो अभी तक 100% एडवांस पे काम करते हैं, बट स्टिल वी आर ओपन, हम कुछ क्लाइंट के साथ 50% एडवांस पे भी काम करते हैं। ये आपकी अपनी पॉलिसीज होती है और उस पर स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, क्योंकि हमने कंपनी पॉलिसी बनाई हुई है और इस पर स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो हमें तो कोई मसला नहीं आता। अच्छा, एडवांस मनी में कोई मसला नहीं आता, बट यही चीज है ना कि हमने अपने आप को एस्टैब्लिश करा है एज एन अथॉरिटी ओवर द सब्जेक्ट। जब आप अपने आप को एज एन अथॉरिटी ओवर द सब्जेक्ट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली पीपल वुड मच बी इजियर एंड कंफर्टेबल टू वर्क विद यू। अच्छा, मेहर खान का क्वेश्चन है, हाउ टू चेक दैट क्लाइंट इज लीगल व्हाइल वी आर नॉट यूजिंग फ्रीलांसिंग वेबसाइट? देखिए, जब आपको एडवांस पेमेंट कर देगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा क्लाइंट लीगल है। आकिल अहमद का क्वेश्चन है, आपने ग्राफिक डिजाइनर के फॉरम के नाम दोबारा रिपीट कर दे। गूगल पे सर्च करना आकिल भाई आपने कि ग्राफिक डिजाइनिंग फॉरम्स, तो आपके सामने गूगल पूरी लिस्ट दे देगा, ठीक है। और शारिक मुनी का क्वेश्चन है, सर व्हाट्स योर ओपिनियन टू टेक ऑर्डर फ्रॉम प्रिंटिंग शॉप्स और फ्रॉम रैंडम कंपनीज? जी बिल्कुल लेना चाहिए, आप डिपेंड करता है आपका ऑर्डर क्या। मुझे नहीं पता शारिक भाई आप प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं, बट हर बंदा, एवरी वन इज योर कस्टमर, हर एक को टारगेट करना चाहिए। अच्छा, ये क्या हुआ आप लोगों के साथ, ये देखें क्या कर रहे हैं आप लोग। लुक टू योर लेफ्ट, आई सेड लेफ्ट, कहाँ फिर आप राइट पे क्यों देख रहे हैं? आपको लेफ्ट पे देखने का, किसी को पता लगा किसी के साथ मजाक हुआ है या नहीं पता लगा आप लोगों को आपके साथ मजाक हुआ है? देख रहे हैं या नहीं? इस पिक्चर को दोबारा देखें। अच्छा, ठीक हो गया। बताने का सिर्फ मकसद क्या था, इस इमेज को दिखाने का मकसद ये था कि सिर्फ आपको बताना था कि अगले की साइकोलॉजी के साथ खेले। अगर आपने क्लाइंट की टेंशन लेनी है ना, तो जो है ना, उस सबसे पहले तो उसके माइंड को अपने कंट्रोल में करें। जब तक आप उसके माइंड को कंट्रोल में नहीं करेंगे आप कुछ नहीं हो सकता क्लाइंट अटेंशन के लिए। क्लाइंट की ना, मुझे ने मेरे एक मेट कहता है जो मेरा काम करता है ना, कुलीग, मेरा वर्कर जो है, वो कहता है कि सर आप अगले की कमजोरी पे हाथ रखते हैं, अगले की कमजोरी पे हाथ रखते हैं, हम उसको पकड़ते हैं, उसके साथ बैठ के कैश करते हैं। तो क्लाइंट अटेंशन लेने का तरीका क्या है कि क्लाइंट की कमजोरी पे हाथ रखें।
ये गूगल पे सर्च करना है तो ये सर्च कर ले, फॉरम स्पेस ग्राफिक, ये सर्च करें ना। यस, पीपल आर द वीकेस्ट लिंक ऑफ अ सिस्टम, जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, क्लाइंट अटेंशन लेने के लिए ना आप उनको ऑफर दें। लेट्स से मैं कहता हूँ कि आई एम गोना गिव यू अ बंडल, जिसमें आपको 2 वेबसाइट्स के साथ मैं आपको $50 का गूगल एडवर्ड्स का कूपन भी दूंगा। बट मैं आपको बता दूं कि ये डील अगले 2 दिनों के लिए वैलिड है, इसके बाद खत्म हो जाएगी। दिस इज समथिंग क्लाइंट से टेंशन ले लेगा। मैं आपको साथ बता दूंगा, मैं आपको 10 दफा वेबसाइट की रिवीजन दूंगा, बट मैं आपको बता दूं ये 3 दिनों में अगर आप ये हमसे ऑर्डर लेते हैं तभी आपको फैसिलिटी मिलेगी, अनलेस अदरवाइज हमारे कोई रिवीजन पॉलिसी नहीं है। जब हम ये चीज करते हैं ना तो कस्टमर हमारे पास भाग भाग के आते हैं, क्योंकि हमें पता है कंज्यूमर्स आर लेजी पीपल। दुनिया का सुस्त तरीन इंसान कौन होता है? वो होता है कंज्यूमर एंड कस्टमर। उसको प्रोडक्ट बाय करने के लिए ना उसको अर्ज देनी पड़ती है, बाय नाउ और एल्स यू आर गोना लूज द प्रोडक्ट। अच्छा, शारिक मुनि का क्वेश्चन, सर व्हाई व्हेन व्हाइल आई एम अ न्यूबी इन दिस फील्ड आई कैन डिजाइन लोगो बिजनेस कार्ड ब्ला ब्ला। शारिक भाई 80% इज प्रेजेंटेशन, 20% इज स्किल। स्किल्स का कोई फायदा नहीं जब तक आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, अपनी चीज को बेचनी नहीं आती, कोई फायदा नहीं। इस चीज के ऊपर फोकस करें शारिक भाई, इस चीज के ऊपर फोकस करें। हाँ, एक क्वेश्चन आया, हाउ वी कैन गो फॉर ऑनलाइन एज अ स्टार्टअप डिजिटल कंपनी, एनी गाइडलाइंस स्टार्टअप इनिशिएटिव रिलेटेड टू आईटी फील्ड सर्विसेज प्लान स्ट्रेटेजी। अच्छा, मोस्टली जो मैं रिकमेंड देख रहा हूँ ना आजकल, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं ऑनलाइन, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनको एक चीज जो सब में कॉमन है ना, किसी को कोई फिजिकल काम करने का तजुर्बा नहीं है, ऐसे प्लान बनाया उठ के आ गए और किसी टेक हब में चले गए, प्लान नाइन में चले गए, बैठ के जाके बैठ के। दिस इज समथिंग नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी, दिस इज समथिंग वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी रॉन्ग स्ट्रेटेजी। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऐसे 6 महीने तो कम से कम किसी एस्टेब्लिश कंपनी में, किसी कंपनी में काम तो करें, हो जरा खुद मेहनत करेंगे ना, पसीना जरा होगा किसी के अंडर का। एक तो उससे आपको किसी के अंडर काम करना आएगा, टीम वर्क करना आएगा, टीम बनानी आएगी, आपको भी क्लाइंट डीलिंग आएगी, कुछ चीजें समझ आएंगी, आधी सारी चीजें तो आपको उसी में समझ आ जाएंगी। ठीक हो गया। बाद में दूसरी चीज क्या है कि स्टार्टअप डिजिटल कंपनी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे बड़ी चाल चाल आप अपने कंपेटिटर्स को पकड़े, उनको ऑब्जर्व करें कि क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं, आपके सामने खुद ही सारे स्टार्ट्स आ जाएंगे कि जी क्या हो सकता है। अली इस्लाम भाई, वेबिनार में ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, आधा पौने घंटा और चलेगा। शारिक भाई, जहाँ तक आपका क्वेश्चन था आई कैन डिज़ाइन लोगो बिजनेस कार्ड, तो उसको मैं रिपीट ही कर सकता हूँ कि जनाब लोगो बिजनेस डिजाइनिंग करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, असल चीज़ उसको बेचना है। प्रेजेंटेशन स्किल इज द मेन थिंग, हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ। आप अगर 2 रुपए की रोटी को 200 रुपए की भी बेच सकते हैं और 1 रुपए की भी बेच सकते हैं, इट्स ऑल कम्स टू प्रेजेंटेशन। अगर आपको चीज़ बेचनी नहीं आती कोई फायदा नहीं है। और ये क्वेश्चन था कि हाउ वी कैन गो फॉर ऑनलाइन एज अ स्टार्टअप डिजिटल कंपनी। उसका तो आसान तरीका ये, एक तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार सारे जो न्यू स्टार्टअप्स भी, अगर आपने अपने पास कोई प्लान भी है तो सबसे पहले काम ये करें कि आप जो है ना, अभी प्लीज कोई क्वेश्चन ना टाइप करें, मेरे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ गया प्लीज। अच्छा, वो ये है कि आप जो है ना ऑनलाइन स्टार्टअप, आप किसी कंपनी में जॉब करें, उससे आपको आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक तो आपको कंपनी में लोगों के अंडर काम करना आ जाएगा, ग्रुप में काम करना आएगा, नेटवर्किंग करनी आएगी, और आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सेकंड चीज आप ये करें, अपने 4 कंपेटिटर्स देखें, हु डू यू थिंक आर सक्सेसफुल डिजिटल कंपनीज और ऑनलाइन बिजनेसेस, उनकी स्ट्रेटेजीज को अंडरस्टैंड करें और उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, आपके सामने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अकेले अहमद भाई का क्वेश्चन है, सर मेरी साइट स्टार्ट की है, उस पर एक ही आर्टिकल पोस्ट किया है, आर्टिकल किससे लूं? ये साइट को मैं अमेज़न एंड एडसेंस के लिए रेडी कर सकता हूं, और कितने आर्टिकल पोस्ट करने के बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करें? अच्छा, मजे की बात तो ये है कि मैंने तो देखा होस्टेड नॉन होस्टेड अकाउंट, मेरा तो एडसेंस का अकाउंट 9 साल पुराना अकाउंट है, वो तो जो है ना इन चीजों में है ही नहीं, होस्टेड हो नॉन होस्टेड का चक्कर नहीं है। असल चीज क्या है, गूगल एडसेंस ट्रैफिक नहीं देखता, गूगल एडसेंस क्वालिटी ऑफ आर्टिकल देखता है। एक चीज जो मैंने देखा है, लोगों को अच्छी नहीं करनी आती, अच्छा आर्टिकल लिखना नहीं आता। आप मैंने ना, जब मैं बीबीए पे था ना, फाइनल ईयर में था, तो हमारा ना एक टॉपिक था थीसिस लिखने का, रिसर्च थीसिस। मैंने एक चीज क्या देखी कि हम रिसर्च थीसिस नहीं लिख सकते जब तक कि हम एक अथॉरिटी वेबसाइट से रेफरेंसेस ना लें। एक तो आप लोग यहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं, रेफरेंसेस के बगैर आर्टिकल लिखते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि आपके आर्टिकल को फिर गूगल क्यों ना आपको वो अथॉरिटी, वो क्यों ना उसको पैनलाइज करे। आर्टिकल होना चाहिए एक्सटर्नल बैकलिंकिंग के साथ। ये चीज है जो नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सटर्नल बैकलिंकिंग के साथ होना चाहिए। अथॉरिटी साइट्स के साथ लिंक करें उस आर्टिकल को, एक अच्छा सा आर्टिकल बनाया। अच्छा आर्टिकल वो होता है जिसको पढ़ के मजा है। यूजुअली 4000 वर्ड लिखना आर्टिकल कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है कि कंज्यूमर, आपका रीडर आपका 4000 वर्ड्स पढ़े। वो तभी पॉसिबल है जब आप उसमें इमेजेस डालें, वीडियोस डालें, हेडिंग्स डालें, बड़ा स्ट्रक्चर करके लिखे, बुलेट पॉइंट्स करें, छोटे छोटे करें, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने में कोई फायदा नहीं। सेकंड चीज, एक्सटर्नल बैकलिंक्स करें, रेफरेंसेस दें ताकि आपकी बाद में जान आए, और उन रेफरेंसेस को एज ए दलील यूज करें।
कि बिकॉज ये बंदा ये कह रहा है तो इस वजह से मैं भी कह रहा हूँ। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हारिस का। अच्छा, what type of geek picture mostly attract the customer? I have been worried about this for very long but could not get a good answer. हारिस भाई, what I do think कि something negativity उसको है कि do not buy this product. One approach is this: do not buy this product, because if you buy this product you are gonna get good profit, you are gonna get a good thing. जब आप उसको नेगेटिविटी के साथ हिट करेंगे ना, क्योंकि यार व्हाट इज दिस, अगला किसी को रोके ना तो अगला हैरान हो जाता है व्हाट इज दिस। तो समथिंग इमेजेस लाइक दिस। सेकंड थिंग इज प्लेड विद साइकोलॉजी। उसको कुछ वो दे दें जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इमेज में कुछ होना चाहिए, अटेंशन ग्रैबर इस तरह का होना चाहिए। थर्ड चीज होनी चाहिए सेल्फ ब्रांडिंग। मैं तो कहता हूँ अगर आप फाइवर पे नहीं दे रहे अपनी प्रोडक्ट की इमेज, कहीं और दे रहे हैं, तो फिर तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो अगर आप मेमोराइज कर सके, जो उसके जहन में रह जाए, उसके जहन में सेव हो जाए। तो दिस थिंग कैन वर्क रियली वेल। और सर प्लीज कैन यू गिव ओवरव्यू ऑफ स्लाइड क्वेश्चन। नासिर भैया, अगर ये क्वेश्चन आपका था ना तो मैंने तो इसका बेसिक आंसर दे दिया, बट दिस इज समथिंग कि ये तो बहुत डिटेल में बैठ के करने पड़ेगी बातें। अच्छा, बात को ना जितना लंबा करना चाहे करते हैं, बट मैं तो बता दूं आसान बात ये है, आपको एक अच्छा पेमेंट सिस्टम चाहिए, आपको अपनी कुछ कंपनी की पॉलिसीज डिवाइन करनी चाहिए, आपको एक वेबसाइट का है कि लिंक चाहिए, आपको एक होस्टिंग अकाउंट चाहिए, यू आर ऑनलाइन। ऑनलाइन कंपनी खोलना कौन सा मुश्किल काम है? अच्छा महक, आपका क्वेश्चन है इफ यू आर नॉट बाइंग दिस यू आर गोइंग टू फेस अ डिस्ट्रक्शन। हाँ यस, मतलब ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है कि डिस्ट्रक्शन तो नहीं उसको होना चाहिए, बट इफ यू आर नॉट बाइंग दिस यू आर गोइंग टू मिस। ये अगर आप उसको लाइन बोलेंगे ना तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, बिकॉज उसको होगा यार मैं कुछ खो देना है। ये तो आप उसको तबाही कर रहे हैं ना, तो लगेगा यार मैंने तो नहीं मिल। अच्छा, आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना हो तो आपका व्हाट्सएप, सर मेरा कोई व्हाट्सएप, आई डू नॉट प्रोवाइड पर्सनल कंसल्टेशन, यू आर हियर ऑन अ फ्री सेमिनार, दिस इज वेबिनार, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा दिस इज समथिंग रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर। या मेरे ब्लॉग्स के ऊपर कमेंट करें तो वहां से मैं आंसर दे सकता हूँ, बट पर्सनल तौर पर फेसबुक पे तो मतलब आई एम समथिंग रियली एक्सपेंसिव टू टॉक विद। अच्छा, या अनलेस यू नो द आर्ट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद मी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज my question is about how deal with hourly projects. For example, if project take more time, then will client pay, or if lights off at our end, then will time save automatically. देखिए पता है बात क्या है, अगर आपने ओवरली प्रोजेक्ट रखा हुआ है, एक टाइमर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें 10 का, वो आपको खुद ही बता देगा 6 घंटे आपने काम किया, वो सारे तस्वीरें साथ साथ खींचता रहता है। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स का तो टाइमर ऑलरेडी उनका इंस्टॉल होता है, अगर आपने वैसे भी एप्लीकेशन करनी है तो एप्लीकेशन मिल जाती है। क्रोम के लिए भी मिल, विंडोज के लिए भी मिल जाती है, मैक के लिए भी मिल जाती है। वहां से डाउनलोड करें और उस पर टाइमर एप्लीकेशन ऑन कर दें, खुद ही आपको बता देगा आपने इस प्रोजेक्ट पे 6 घंटे काम किया। Ali Islam, you're going to lose this golden opportunity. This will be fun. हाँ Ali Islam, this is gonna work. अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, अगेन मैं यहाँ पे कहूंगा कि diversification expansion is very important. Just like old saying, do not put all your eggs in one basket. Do not rely on a single method to generate customers, and do not depend upon a single customer. मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी कस्टमर पे रिलाय नहीं करना। मोमिन है उस इंसान की ना सेटिस्फेक्शन पॉइंट होना ही नहीं चाहिए। जहां पे वो सेटिस्फाई हो गए ना, बस समझ लो उसकी नाकामी का टाइम शुरू हो गया। आपके ऑलरेडी आप में चीज को होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, इंप्रूवमेंट, स्ट्राइव फॉर इंप्रूवमेंट। ये चीज आप में लाजमी होनी चाहिए। जिस वक्त आप में चीज खत्म हो गई ना, आपका जवाल का नीचे आने का टाइम स्टार्ट हो गया। ये मैं आपको बता दूं, ये तजर्बे से भी बता रहा हूँ, बट मैं बताऊं कि इस्लाम के बुजुर्गों का भी यही चीज कहने की है। असल जो यहाँ से नुक्ता निकालना था ना, वो ये निकालना था कि जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए ना, उस दिन आपकी तबाही का टाइम शुरू हो गया। अच्छा, इसके बाद सेकंड चीज क्या है, when you master a particular skill, hire virtual assistants and grow yourself. It means never settle, never ever settle. थर्ड चीज क्या है, काम को ऑर्गेनाइज करना सीखें, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। अगर आप इस चीज में काम कर गए हैं तो आपको जो 3 घंटे की टास्क थी वो 1.5 घंटे में करनी आनी चाहिए। अगर आप ये चीज अपनी नहीं इंप्रूव कर सकते तो करें। इस चीज में डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करें। बेस कैम्प हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो कि हमारे साथ वेरियस टीम मेंबर्स होते हैं जिन्होंने काम सबमिट करना होता है। बेस कैम्प इज अ वेरी वेरी गुड सॉफ्टवेयर टू यूज इट। आई एम नॉट सेलिंग, मुझे कोई कमीशन नहीं मिल रहा है इसके ऊपर, बट एटलीस्ट आई एम टेलिंग यू कि इट्स वन एग्जांपल टू यूज टूल्स। इन टूल्स को यूज करें, सिस्टम्स को यूज करें, ताकि आपका फायदा हो सके। मुबशर महमूद का क्वेश्चन है, shall we send formal documented proposal or simple paragraphs are enough to new projects? देखिए पता बात है, सिंपल पैराग्राफ तो जनाब बकवास चीज होती है। Formal documented proposal is something I'm really interested in reading it. As a company owner, अगर कोई मुझे बिना पैराग्राफ भेजेगा मैं क्यों पढूं? बट समथिंग, कोई फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट जिसने मेहनत की हो, प्रपोजल बनाते हुए, दिस इज समथिंग, हाँ मैं कहूँ यार अगले ने मेहनत की है तो मैं पढ़ूं। मेरे टाइम की मनी है, टाइम इज मनी। अगर मैं अपने टाइम को वैल्यू नहीं करूंगा, कोई नहीं करेगा। अगर उसने को अपने टाइम को वैल्यू नहीं की, मैं फिर क्यों वैल्यू करूं? अच्छा,
अकील अहमद का क्वेश्चन है, सर मुझे फाइवर पर ऑर्डर ही नहीं मिल रहे, आप प्लीज कोई हिंट दें। और हिंट ये है कि अपनी फाइवर की प्रोफाइल बंद कर दें। बात ये है भाई कि इट मीन्स के आपका ना जो आपकी गिग कोई अट्रैक्टिव नहीं है, उसमें ना कुछ मिस हो रहा है। ठीक है, जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर, ये चीज आप मुझसे बाद में कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ चीजें क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप क्वेश्चन रख लें, एंड भी कीजिएगा इसको। महक खान, अमेजिंग पॉइंट आई गॉट फ्रॉम, मुझे नहीं पता क्या मिला है, अलबत्ता हमजा अली, एज अ स्टूडेंट आई एम रियली फेल टू मैनेज माय स्टडी विद फ्रीलांसिंग, व्हाट शुड आई डू टू मैनेज देम बोथ, योर सजेशंस विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। हमजा, मैं यूज करता हूँ एप्लीकेशन ट्रेलो, TRELLO, इट्स अ वेरी गुड एप्लीकेशन, बिकॉज मैंने यहाँ पे सारा अपना स्केड्यूल किया होता है, ये चीजें मैं कर रहा हूँ, ये मैंने कर ली हैं, ये मेरे करने वाली हैं, सारा उसमें स्केड्यूल चल रहा होता है, मुझे पता होता है मैं इसे ज्यादा टाइम दूंगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी खराब होगी। लेट से मैं रात को 4 बजे सोता हूँ, सुबह 8 बजे उठता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पे काम का लोड ज्यादा है, इसका मतलब ये कि प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट में जीरो हूँ। अगर मेरी रात को 4 घंटे नींद है, इसका मतलब है कि मैं कल के दिन पूरा दिन ढीला रहूंगा और ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता। हाँ, अगर मैं रात को नींद पूरी लेता और सुबह फ्रेश उठता तो मैं डबल काम कर सकता हूँ। बट हाँ, अगर मैं रात को 4 घंटे सोया हूँ और मैं सुबह उठा हूँ तो फिर जनाब मैं ढीला ही रहूंगा, मुझे बासियां आती रहेंगी और मुझसे काम नहीं होगा। तो प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके महक खान, योर्स वेलकम। नासिबी का क्वेश्चन है, ब्रदर फेसबुक को एज अ बिजनेस एक्सप्लेन करें। फेसबुक इज अ बिजनेस, देखिए सोशल मीडिया इज अ चैनल, सोशल मीडिया फेसबुक एक चैनल है जहाँ से लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो नेटवर्किंग करके आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस को सेल कर सकते हैं। देखिए अगर नासिर या फर्नीचर वाला लेट से बड़ा मशहूर हो गया कि नासिर इज अ फर्नीचर वाला, आप 10 बंदों के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, रेलिवेंट आपके स्टेटस आते हैं, कंटेंट मार्केटिंग आप करते हैं कि वाई यू नीड अ गुड फर्नीचर समथिंग लाइक दिस, आप करते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी अथॉरिटी बनती जाएगी और सोशल मीडिया भी बनती रहेगी, बिजनेस भी जनरेट होगा। कोई पूछेगा यार फर्नीचर वाला अच्छा कौन है, नासिर साहब अच्छे फर्नीचर वाले, तो दिस इज समथिंग गोना वर्क अगेन। अरबाज का क्वेश्चन है एप्लीकेशन रिपीट करें। दो एप्लीकेशन में बता दूंगा, एक तो है ट्रेलो, मैं लिख भी देता हूँ, ट्रेलो मैं लिख भी दी है, और दूसरी चीज है बेस कैम्प, वो स्लाइड के ऊपर नजर आ रही होगी। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टाइम इज मनी। अगर आप अपने टाइम को कोई वैल्यू नहीं ना देंगे तो कोई और वैल्यू नहीं देगा। एक बंदा, मैंने ना पूछते एसईओ में, मैंने आज तक बैठ के बैकलिंक्स नहीं बनाए। ठीक है जी, मैं बैकलिंक्स इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मेरा टाइम वर्थ नहीं करता। ये लेट से मैं 1 घंटे में 100 बैकलिंक्स बनाता हूँ, तो मैंने ये देखा कि 100 बैकलिंक मैं खुद बनाता हूँ, मैं अगर फाइवर से किसी बंदे को हायर करता हूँ तो मुझे $5 देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। हाँ, अगर मैं बैठ के जो मैं काम अभी कर रहा हूँ मैं वो करता तो मुझे पता लगा मैंने $50 कमा लेता। अगर मैंने वो $50 छोड़ के वो 100 बैकलिंक्स बनाए तो मुझे पता लगा कि मैंने $45 का लॉस किया। हाँ, अगर मैं इसकी जगह पे $5 पे किसी को फाइवर पे बंदा रख लेता और वो $50 वाला काम कर लेता तो वो मेरे लिए बेहतर था प्रोडक्टिविटी के लिहाज से। आपको अपने टाइम की वैल्यू खुद अंदाजा लगाना पड़ेगी, क्या काम आप कर सकते हैं, किस काम के लिए आपको असिस्टेंट की जरूरत है, क्या काम आपको आउटसोर्स करना है। हर चीज का वो कहते हैं फन्ने हाँ नहीं बनना चाहिए, जैसे समथिंग ट्रेडिशनल वर्ड जिसे कहते हैं फन्ने हाँ, वो नहीं बनना चाहिए। एवरीथिंग एज अ कॉस्ट। सो व्हाट अबाउट यू, एक मूवी है डार्क नाइट, डार्क नाइट का करेक्टर है जोकर, जोकर ने कहा था इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। तो मतलब दिस इज समथिंग के unless and until you are not going to value yourself, no one is going to value about you. And this is really important, something I'm going to discuss in, that is success calls you 5 times a day, but we are too busy in finding success. But this is basically indirect hint है to क्या कहते हैं, नमाज। यस राइट मेहगान, हरफन मौला की मैं बात करना चाह रहा था। तो नमाज, नमाज आपके साथ होनी चाहिए। कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मौला अली का एक कॉल है कि अल्लाह जब मैंने तुझसे ना मांगा तब भी तूने अता किया, तो कैसे मुमकिन है मैं तुझसे मांगू और तू अता ना करे। तो खुदा की फजीलत तो ये है कि जब उससे नहीं मांगा तभी तो उसने क्या कुछ अता किया, पूरे जिस्म अता किया, क्या क्या चीजें दी, कोई कमी नहीं छोड़ी, बेहतरीन इंसान बनाया, जुबान दी, सब कुछ दिया, बेहतरीन दिया। तो अब सोचो मांगोगे तो क्या कुछ दे देगा। अभी नहीं मांगा तो खुदा की ये फजीलत है, उसने इतना कुछ दे दिया, सोचो मांग लोगे तो क्या कुछ दे देगा। बस यकीन से मांगने चाहिए। मैं जब इस फील्ड में आया तो मुझे कुछ नहीं आता था, मैं कहता था या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे, या अल्लाह मुझे तरीके सिखा दे, या अल्लाह मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मुझे मंजिल दिखा दे। तो ये ऊपर अल्लाह की जात है जिसने मेरी मदद की। तो सिर्फ बताने के लिए है कि बेसिकली इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है मैं क्रेडिट खुद नहीं ले सकता, सब कुछ अल्लाह ताला की देन है, इंसान खुद कुछ के कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह का करम है। और मोहम्मद बेग भाई, जब आप लोग भी नहीं ना आए थे मैं तब इस फील्ड में आया था। मैं जो है ना 2006 में तो मुझे वेब सीओ एसईओ का सर्टिफिकेट मिला था, 2004 में मुझे फर्स्ट गूगल एडसेंस का चेक मिला था। तो मगर मैं इस फील्ड में तो 2001-2 से पंगे ले रहा हूँ मैं।
हम्म, अच्छा, क्लाइंट को आई वर्ड ज्यादा ट्रैक करता है या वी? फहीम इम्तियाज का क्वेश्चन है जी, वी वर्ड करता है। अली असलम का क्वेश्चन है, लोग टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स को प्रायोरिटी देते हैं, न्यूबी से कोई काम नहीं करवाता, व्हाट टू डू? इसका मतलब क्या है कि दो चीजें यहाँ मिसिंग हो रही है, एक तो आपका यूपीएस मिसिंग है, दूसरी की चीज आपकी प्राइस। इधर आप उसको प्राइस के जरिए कैश करें या इधर आप उसको दे यूपीएस यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कोई कंपेटिटिव एज दे, वो दें जो वो टॉप रेटेड सेलर नहीं दे रहा। यहाँ तो आप उसको करें गुड और कस्टमर सपोर्ट हो जाए, या आप उसको कहें कि मैं आपको अनलिमिटेड रिवीजन दे सकता हूँ, या कोई ऐसी बात करें जो टॉप रेटेड। देखिए जैसे जैसे आप टॉप रेटेड होते जाते हैं आपके नखरे बढ़ते जाते हैं, उनके नखरों को कैश करना है आपका काम होता है एज ए न्यूबी। फ्रीलांसिंग में 30% लक मैटर करती है, बट आप लक फैक्टर को इन ट्रिक से ओवरकम कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं। सर ये लक लुक जो है ना, रेस रेस दो तरह का होता है, मैंने सुना, ठीक है, रेस दो तरह का होता है। एक होता है रिस्क जो आपको मिलना है, नसीब होता है, वो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है, जो आप जैसे पेरेंट्स की विरासत होती है, ये आपको मिलना ही मिलना है। दूसरा रिस्क होता है जिसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, वो अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लक लुक गई जो है ना, मैं तो कहता हूँ कि, और जब आप, अच्छा लक की भी बात है तो यार देखो आपके साथ है कौन, अल्लाह ताला की जात है यार, अल्लाह ताला से मांगो ना। और उसकी खसूसियत तो ये है कि जब ना मांगा तो अता किया, सोचो मांगोगे तो क्यों नहीं कामयाबी अता करेगा। मुझे फ्रीलांसिंग के ऊपर जो है ना, मैंने कोई रिव्यू शिव्यू पेड रिव्यू नहीं लिए थे, स्टार्ट किया ना मैंने काम, मैंने यार अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह कामयाब करवा दे, रास्ते दिखा दे। फिर पता नहीं किसी क्लाइंट के दिल में अल्लाह ताला ने मेरे लिए मोहब्बत डाल दी। तो ये मेरी कोई बड़ी आर्ट नहीं है, ये अल्लाह ताला की ने कामयाबी करने के लिए डाल दी, मोहब्बत डाल दी, कि उसने मेरी प्रोफाइल को देखा, मेरे रिव्यू को देखा, और अल्लाह ताला ने वो जो है ना, मैंने सिलेक्ट वो हो गया। फिर काम करना तो मेरे ऊपर था, अब ये भी तो नहीं ना कि ये भी मैं अल्लाह ताला पे डाल दूं। लोग कहते हैं जो किस्मत में होता है मिलके रहता है, क्या किस्मत? सर मैं तो कहता हूँ जो किस्मत में नहीं है वो भी मिल सकता है, दुआ किस्मत बदल देती है, दुआ तकदीर बदल सकती है। दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट टॉपिक, बट दिस इज समथिंग कि मेरा बड़ा बिलीफ है अल्लाह ताला के ऊपर, कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो मेरी किस्मत में नहीं लिखा ना वो भी मैंने ले लेना है। क्योंकि मैंने सीखा कि जब बच्चा दुनिया में छोटा आता है ना, तो वो रो रो के ना माँ से सारी बातें मनवा लेता है, ठीक है, और वो रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो जब छोटा बच्चा अपनी बात मनवा के दम लेता है, तो आप कैसे दम ले लेते हैं बगैर बात मनवाए अल्लाह से? खुदा तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ठीक हो गया। अच्छा हाँ, आप लोग जो है मेरा ब्लॉग लाजमी विजिट कीजिएगा। और हाँ, अतीको रहमानी का दुआ हैरात करें, बिकॉज अगर किस्मत में एक चीज लिखी है तो हैरात से वो 10 गुना हो जाएगी। अतीको रहमान बिल्कुल सही बात की है। हजरत अली का एक कॉल है कि अपने रिज्क का नुजूल सदके के जरिए करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अहादीस इस बारे में, सदके के बारे में है। मैं एग्जैक्टली कोई कोट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उसमें जबरदस्ती की गलती होगी तो मेरी पकड़ ना हो जाए। ठीक हो गया। बट ये तो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है ना बहुत बहुत जगह पे कहा हुआ है कि सदका रद्द बला है और सदका रिस्क में इजाफा भी करता है। तो बेसिकली बात ये बताने यहाँ पे ये है कि रिस्क, मेरा भी ये असल में बिलीफ यही है। कुरान मजीद में भी एक जगह रेफरेंस है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लुकमान भाई मेरे से ज्यादा अच्छा कुरान मजीद को समझते हैं। बट मैंने जो वहां से सीखा है वो यही सीखा है कि आप देते हो अल्लाह की राह में अपनी हैसियत के मुताबिक, और अल्लाह आपको देता है अपनी हैसियत के मुताबिक। तो ये फर्क आ जाता है, आपकी हैसियत क्या है और अल्लाह की हैसियत क्या है। यकीनन अल्लाह की हैसियत बहुत बड़ी है, आपने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया, अल्लाह आपको अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। तो मैं तो ये चीज कहता हूँ कि सदका सबको देना चाहिए। और दिल भाई, हाउ लॉन्ग डू यू वर्क इन अ डे? दिल भाई कोई जो है ना मेरे मूड पे वेरी करते हैं, बट आई हैव अ वेरी वेरी बिजी स्केड्यूल, बिकॉज आई वर्क एज अ डायरेक्टर इन अ फर्म एज वेल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ वेरी वेरी बिग सोशल सर्कल एज वेल। बट अगर मैं सबको काम ही काउंट करता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली काउंट नहीं होता। बट यू नो वट, कि वो स्टीव जॉब ने क्या कहा था कि व्हेन यू लव समथिंग यू डू नॉट हैव टू वर्क अ सिंगल डे इन योर लाइफ, चूज द वर्क यू लव, यू विल नॉट हैव टू वर्क अ सिंगल डे इन योर लाइफ। तो जब हम आई लव माई वर्क तो फिर मुझे पता ही नहीं कितने घंटे काम करना पड़ता है। और अली असलम का क्वेश्चन है, रिपीटिंग फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म्स यू गेन क्लाइंट्स? देखिए सर मैं तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे ज़्यादा हूँ नहीं, बट वही बता रहा हूँ, हमारे ज़्यादा पर्सनल चैनल्स हैं, जैसे लिंक्डइन हमारा चैनल है, फिर सोशल फेसबुक हमारा चैनल है, मेरा ब्लॉग है, उसके जरिए कस्टमर एक्विजिशन हमने स्टार्ट की है, हमारी अपनी वेबसाइट है आज वेब, वहाँ से कस्टमर एक्विजिशन आता है। फिर कुछ डिस्कशन फोरम्स हैं वहाँ से करते हैं, फिर कुछ वाइट लेबल सोल्यूशन दिए हैं, कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुए हैं, वहाँ से कस्टमर्स आते रहते हैं। और अच्छा, मैंने ना पेमेंट्स के बारे में डिस्कस करना था, आई गेस वो ना स्लाइड मिस होगी, मैं देखता हूँ एक सेकेंड।
अच्छा, ऐसे मिस हो गई, बट मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ। मैं इस चीज में खुद रहा हूँ। सबसे बेस्ट जो तरीका है ना, हमारा तो काम है जिसमें हमें रिकरिंग पेमेंट लेनी पड़ती है, हर महीने क्लाइंट से पेमेंट लेनी पड़ती है। अब होता क्या है कि क्लाइंट हमारा बड़ा लेजी होता है, हर महीने उसको पेमेंट देना ना दिक्कत होती है कि साइन इन करे जाके, पेमेंट का बटन दबाए। हमने तो जनाब रिकरिंग पेमेंट के लिए ना टू चेकआउट.com रखा हुआ है। टू चेकआउट से हम क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, पेपाल भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। शारिक मुनीर भाई, थैंक यू फॉर योर कमेंट ऑसम वेबिनार के बारे में। अरबाज भाई, लेट्स कंटिन्यू। टू चेकआउट इज अ वेरी वेरी गुड पेमेंट मेथड। दूसरी बात ये है कि मुझे जो है ना प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने चूंकि टैक्सेस फाइल करने होते हैं हर साल, मैंने जो है एफबीआर के चूंकि मैं बहुत सारे नोटिस आ चुके हुए, तो मैं तो ये पेनियर का जो कार्ड है ना, मैं उसके जरिए विड्रॉल नहीं लेता। एक तो उसमें करेंसी एक्सचेंज रेट भी बहुत बुरा मिलता है, और सेकेंडली यानी कि डॉलर अगर 102 रुपए पे, तो वो पता नहीं 99 98 पे चला जाता है, 97 पे चला जाता है। दूसरी बात है सर, मेरे पास कोई फिजिकल प्रूफ भी नहीं कि मैं फॉरेन रेमिटेंस लेके आया हूँ। मैं इसलिए बैंक का चैनल बहुत अच्छा होता है, बैंक वायर का मेरा यूएसडी अकाउंट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, कोई बड़ी बात नहीं, खोलना कॉन्फिडेंस हो जाके वहां पे बोले मैंने खोला अकाउंट, वो खोल देते हैं। अकाउंट हो डॉलर का, मैं वहां से डॉलर्स निकलवाता हूँ, उनको मैं विड्रॉ करवाता हूँ मार्केट रेट पे 105-6 रेट पे, तो मेरा जो है ना मसला हो जाता है। यस, पेयोनियर इज टू एक्सपेंसिव, टू चेकआउट इज अ वेरी वेरी गुड मेथड, एंड मेरे तो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, दे रादर प्रेफर टू पे वाया पेपाल और क्रेडिट कार्ड, एंड टू चेकआउट डू द जॉब वेरी गुड फॉर मी। टू चेकआउट नीड्स बिजनेस ऑफिस एड्रेस, व्हाट इफ आई डोंट? आप अपने घर का एड्रेस दे दो अली इस्लाम भाई, टू चेकआउट ने कौन सा कोई घर पे आगे चेक करना है? ट्रांसपे, महक खान का क्वेश्चन है, ट्रांसपे इज एन अपकमिंग प्लेटफॉर्म। मुझे पता लगा ट्रांसपे के पीछे पेपाल वाले हैं। मेरा एप्लीकेशन अप्रूव हुई है, इंशाल्लाह मैं कल जा रहा हूँ इनके ऑफिस में, तो आई हैव इनके इवेंट पे, आई हैव येट टू सी व्हाट इज इट, बट आई गेस इट्स इन स्टिल इन बेटा एंड ट्रायल एंड यू कैन नॉट साइन अप फॉर इट। तो दिस इज समथिंग रियली गुड अपकमिंग, बट मैं अभी चेक करना चाहूंगा। मुझे कोई ऐसा पेमेंट मेथड पसंद है जो रिकरिंग पेमेंट्स कर सके। स्ट्राइप बहुत अच्छा है, ऑथराइज बहुत अच्छा है, बट ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। फहीम इम्तियाज, एससीओ पर एक सेमिनार कॉन्टेक्ट करें सर। एससीओ के ऊपर मैंने कीवर्ड सर्च के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, इंशाल्लाह मैं एससीओ के ऊपर भी कंडक्ट करूंगा। और टू चेकआउट का डेबिट कार्ड मिलता है, मिलती है नहीं अच्छा जनाब मिलता है कार्ड शारिक भाई, बट पता है बात क्या है कि डेबिट कार्ड से पेमेंट ना निकलवाओ, बैंक अकाउंट में विड्रॉल लो, ताकि आपको बस गवर्नमेंट लेवल पे भी प्रूफ हो। कल को अगर आपने कोई गाड़ी लो, को कुछ लो, तो आप दिखा सको को पेमेंट कहाँ से आई, नहीं तो वो तो मसला डाल देंगे जनाब, कोई प्रूफ ही नहीं होगा। आप उनको दिखाओ फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट्स लो। मेरे तो बैंक से फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट्स आते हैं। अच्छा, एक तो नासिर भाई बात है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फर्क होता है। सेकंड चीज का, क्रेडिट कार्ड अगर आपको नहीं मिलता ना, आसान तरीका ये है कि मोस्टली बैंक ऑफर करते हैं कि आप अपनी 30,000 फ्रीज करवा लें पेमेंट, और 25,000 का जनाब उसमें वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट इशू कर देंगे। 6 महीने बाद आपके वो 30,000 फ्री हो जाएंगे। ये बहुत सारे बैंक ऑफर करते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्पेशली ऑफर करता है कि लेट्स से अगर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, आप उनको कहते 30,000 मेरा आप ब्लॉक कर लें, उनका वो अपने डेबिट का अकाउंट से आपके ब्लॉक कर लेते हैं 30,000 6 महीनों के लिए, और आपको कार्ड देते हैं 25,000 लिमिट वाला। 6 महीने बाद वो 30,000 रिलीज हो जाते हैं, जब आपकी कोई बैंक हिस्ट्री बन जाती है पेमेंट्स की, सक्सेसफुल पेमेंट्स की। शारिक मुनीर भाई, लोकल बैंक में विड्रॉ करवा लें। जी बिल्कुल विड्रॉ करवा लें, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, बाकी सारे फीसेस डिडक्ट करते हैं, गद्दा रेट लगाते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड समथिंग आई एम रिकमेंडिंग, इफ यू थिंक दे आर पेइंग मी यू आर रॉन्ग, बट दिस इज समथिंग आई एम रिकमेंडिंग ऑन माई ओन। एफिलिएट साइट्स लाइक मैक्स बाउंटी, वेरफ्लाई एंड क्लिक बूथ पे अपनी सर्विसेज मार्केट कर क्लाइंट दिया जा सकता है। सर कहाँ मोहम्मद इनाम भाई क्या कह रहे हैं आप? एफिलिएट साइट को तो एफिलिएट ऑफर सेल होती है, वहाँ कहाँ आप अपनी सर्विसेज सेल करेंगे? नासिर भाई, असल में पता बात क्या, अगर आप जाके कॉन्फिडेंट होकर जा कहेंगे मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए और मैंने यहाँ से इसके बगैर नहीं आना ना, तो आपको सोल्यूशन दे देंगे। अगर आपके खुद जहन में आने का मैंने सोल्यूशन लेके नहीं आना, तो आप फिर वैसे ही आ जाएंगे। अगर आपने सोल्यूशन लेके आना है तो मैं वहां जाके बैठ जाए। मैंने तो ये किया, मैंने तो जब स्टार्ट किया था ना काम, तो मैं तो पीछे बढ़ गया था। मैं कहा मेरे पास तो और कोई सोल्यूशन है ही नहीं। कॉन्फिडेंट हो जाए, पीछे बढ़ जाए, वो खुद जो है ना जो आप करते हैं। मेरा कजन बैंक अकाउंट खुलवाने गया, वो कहते हैं जनाब कि आप ये चीज लाओ, ये चीज लाओ, ये वो स्टूडेंट था, कहते ये चीज लाओ फिर आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। मैं साथ गया, मैंने कहा जनाब कौन से ऐसे मसले वाली बात है? उनको मैंने बताया, मैंने चूंकि बैंकिंग पढ़ी हुई है, तो मैंने वैसे ही बताया कि बीवी अकाउंट से खोलने में आप लोग यू आर लायबल। तो उससे वक्त चुप हो गए। मैंने कहा 1,000 रुपए के साथ मिनिमम डिपॉजिट चाहिए होता है, अकाउंट खुल जाता है, कौन से ऐसे मसले वाली बात है? और उनका हम तो अकाउंट खुलवाने आए हैं, आप हमें अकाउंट क्यों नहीं खोल के देंगे? हमारा राइट है खोलना, हम इतना टाइम जाया करके आए हैं, हमारा पेट्रोल लगा है, हमारा टाइम जाया हुआ है, आप क्यों नहीं अकाउंट खोलेंगे? उन्होंने अकाउंट खोल दिया हमारा। तो दिस इज समथिंग नीड्स कॉन्फिडेंस, और वो चेक भी करते हैं कि अगला बंदा है कैसे। अच्छा, आसिफ भाई का क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट पेमेंट मेथड वर्किंग इन पाकिस्तान? आसिफ भाई, आई बिलीव टू चेकआउट.com इज द बेस्ट पेमेंट मेथड। और
आतिक और रहमान का है कि वो पूछेंगे मंथली कितने पैसे आएंगे, उनको काफी पैसे बताऊं विदाउट प्रूफ लिए ओपन। वैसे तो बात है कि जो मर्जी पैसे बता दो तो जो है उन्होंने कौन सा हर महीने चेक करना होता है। बट सेकंड चीज क्या है कि अतीक भाई के कि हम एक टैलेंट हैं और हम पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज भाई देना चाहते हैं। आप दुआ करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, बट ये हमारी लाख के ऊपर है, आपके ऊपर है। आप एक लोकल टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, तो वो आप उनको इस तरह की बात करेंगे वो ही चुप हो जाएंगे। बट उनको या तो दूसरी बात करीजिए तो आपकी दुआ के ऊपर है। अगर आप दुआ करेंगे तो मैं सेल सेल ज्यादा होंगी, दुआ करें आप हमारे लिए। अच्छी बात से कोई क्वेश्चन है अली, अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट, रियली अमेजिंग वेबिनार। होप आप लोगों को कुछ यहाँ से पॉजिटिव सीखने को मिला होगा। आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लिया होगा, मैंने कोशिश की थी मैं अच्छे से अच्छा कुछ ना कुछ आपको अपने नॉलेज से कुछ ना कुछ शेयर कर सकूं। हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि मैं आप लोगों भी सीखूं, हम दूसरे एक दूसरे से सीखते रहते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, अली इस्लाम का क्वेश्चन है पेमेंट मेथड नीड्स 18+, आई एम अंडर 18। अली इस्लाम भाई किसी के साथ कोलैबोरेशन करके बैंक अकाउंट खुलवा लो। मैंने ऐसे किया हुआ था, मैंने अपनी मम्मा के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ था कि हम दोनों के वहां पे अकाउंट ने ज्वाइंट अकाउंट खुला हुआ था, मेरी अम्मी अम्मी का और मेरा। ठीक है, तो यू कैन डू दिस थिंग। मोहम्मद शहन क्वेश्चन है जबरदस्त वेबिनार था सर, योर्स वेलकम। नासिर पिया या इट्स ऑसम ब्रदर, योर्स वेलकम। अधिक हमने एक क्वेश्चन पूछा था ट्यूटोरियल यूआरएल, कौन सा ट्यूटोरियल? फाइवर का वो फ्रीलांसिंग गाइड, तो वो तो मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगी। थैंक यू मोहम्मद एक भाई। और किसी का कोई क्वेश्चन है या ऐसे हम खत्म करें? अच्छा, शारिक मुनीर भाई कमिंग नेक्स्ट मंथ टू पाक, ऑल द बेस्ट शारिक भाई, ऑल द बेस्ट विशेस अहेड। अल्लाह आपको सेहत और सलामती के साथ पाकिस्तान लेके आए। और किसी का कोई क्वेश्चन है कि खत्म करें? नासिर पिया भाई नेक्स्ट सेमिनार वेबिनार नेक्स्ट मेरा 22 मई को आई एम कमिंग टू लम्स, आई एम टॉपिक इज पर्सनल डिजिटल ब्रांडिंग, नहीं पर्सनल ब्रांडिंग इन द डिजिटल एज, ये मेरा टॉपिक है, पर्सनल ब्रांडिंग इन द डिजिटल एज। सेमिनार ये है, वेबिनार देखें मैं ऑनलाइन अब कब करता हूँ। शारिक मुनीर कैन वी मीट अप? शारिक भाई अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेशल डील हो, नहीं तो आई एम अवेलेबल कि यू कैन हायर मी और फॉर अ मीटअप समथिंग लाइक दिस। अतीक रहमान थैंक यू, नाइस एक्सपीरियंस विद यू, योर्स वेलकम भाई, दुआ में याद रखिएगा। अरबाज काजी थे वंडरफुल वेबिनार, दुआ में याद रखिएगा। शारिक मुनीर दुआ में याद रखिएगा। कायनात दूर थैंक्स फॉर द वेबिनार, दुआ में याद रखिएगा। जामा सेंटर रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, बट दिस इज समथिंग आपको खुद देखना चाहिए था, बट रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। फाइव विच वन इज बेस्ट प्लेटफॉर्म, फाइवर और अपवर्क? बोथ, बोथ आर बेड गुड प्लेटफॉर्म्स, बट आई बिलीव कि अपवर्क इज बेटर बिकॉज उनका जो है ना फीस डिडक्शन कम होती है। शेख पुत्र हूं ना मैं, तो हर पैसे के ऊपर मेरा नजर होती है। अतीक और रहमान जरूर। मोहम्मद शान सर आपने कहा कि फॉर्मल प्रपोजल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम फ्रीलांसिंग पे बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं होते, आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए हमें फॉर्मल होना पड़ेगा, क्लाइंट को इम्प्रेस करना है तो प्रोफेशनलिज्म तो लेके आना पड़ेगा, बट अगेन क्लाइंट के साथ वैसे जब एक दफा क्लाइंट बन जाए तो पर्सनल लाजमी होना चाहिए। uh, और आगे गए महक खान, थैंक्स फॉर डिलीवरिंग सच इंफॉर्मेटिव वेबिनार। महक खान योर वेलकम, दुआ में याद रखें। शारिक मुनीर वेल स्टेप्स का स्टूडेंट हूँ, आपके ग्रुप में लिंक शेयर हुआ हुआ था। शारिक मुनीर भाई इंशाल्लाह आप पाकिस्तान आए तो सही, फिर देखेंगे। मोहसिन खान थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर योर ऑल, योर वेलकम मोहसिन भाई, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अदील भाई जजाकल्लाह अली भाई फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एजुकेटिंग अस। अदील भाई यू आर योरसेल्फ एन एक्सपर्ट, अल्लाह आपको भी कामयाब करे और दुआ में याद रखिएगा। अली इस्लाम, हाँ अली इस्लाम, हाउ यू बिकेम गूगल पार्टनर? मैं गूगल पार्टनर कैसे बना, गूगल के साथ फ्रेंडशिप कर ली उससे बन गया मैं। अतीक और रहमान फी मन अल्लाह, ऑल टेक केयर, अल्लाह ब्लेस ऑफ ऑल यू, ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड, यस थैंक यू सर, थैंक यू, दुआ में याद रखिए रखा करे। ओके, और अब मैं इस वेबिनार को खत्म करने लगा हूँ, ठीक हो गया? आई एम गोना फिनिश, मुझे वैसे बता दे कि हाउ टू फिनिश दिस वेबिनार। आमीन। अच्छा, आप लोग ये काम कीजिएगा कि अगर आप लोगों के पास टाइम हो ना, तो वो जो इवेंट का पेज है ना फेसबुक का, वहां पे पोस्ट कर दे कि वेबिनार ये कैसा था और इस सजेशन दे देंगे इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए। ठीक है, थैंक यू, आई एम डिस्कनेक्टिंग इट।